Check, check, hello, hello, check, check, check. हेलो आज ड्यूटी थी लोग हाँ 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 लगे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ठीक ठीक श्री राधे। जोर ना पड़े। हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो।
तमेव शैवं मम देवदेवा अच्युतं केशवं श्रीरामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाय पादे आरती दिखाते हैं भगवान को। प्रातः कालेन मध्याह्न कालेन आरण्यक्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अक्षत पुष्प समर्पित करते भगवान में पहले अक्षत पुष्प समर्पित करें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। कृष्ण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। चंडी मैया की जय। खल्लारी माता की जय। वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। गौ माता की जय। जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। चेक हेलो 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 चेक चू चू करते सोन चिड़ैया चू चू करते सोन चिड़ैया बड़े बिहनिया जाग जा उठ का खुल गए मंदिर के केवड़िया जाग जा उठ का खुल गए मंदिर के केवड़िया चू चू करते सोन चिड़ैया जय हो
बार जोर से जयकारा लगाते हुए दोनों हाथ उठाते हुए राधे राधे श्याम से मिला दे। हेलो श्री राधे श्री राधे। आइए सभी भाई भाई कमर से भी कर दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें, स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए कि वह परमपिता परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, इस भाव से गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराद अरुणबिम्बं फलाधरोष्ठा पुररेन्दुसुन्दरमुखाद अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किम् अपि तत्त्व अहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्प तरु तड़ी द्यूत श्री पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अमृतमयी कथा में पधारे सभी सत्य स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों आप सभी को व्यासपीठ की ओर से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। साथ ही YouTube चैनल के माध्यम से जो लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी बहनों भाइयों माताओं को मेरी ओर से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार।
कहते हैं साधकों का चिंतन, चरित्र और व्यवहार अगर निम्न कोटि का बना रहे और वे उनमें किसी प्रकार की कोई सुधार की गुंजाइश न रखे, तो कहते हैं कि इसी जन्म के किए हुए कर्म और पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, जो संचित कुसंस्कार है, उनके परिमार्जन की कोई व्यवस्था नहीं बनती। तो आइए हमारा मन सुधरे, हमारा मन सधे, हमारा तन सधे और हमारा मन निर्मल और पवित्र बने और उस परमपिता परमात्मा को, उन भगवान को जिसके प्रति आप आस्थावान हैं, उन स्वरूप का आप बार बार चिंतन करें और उनका चिंतन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। कि हे प्रभु, हम आपके चरणों में शरणागत होकर बैठे हैं और हम पर कृपा कीजिए, हमें इस योग्य बना दीजिए कि हम आपके भक्ति कर सके और आपके भक्ति को हम हृदय में बसा सके, धारण कर सके और इसी भाव से सुंदर ताली की सेवा हाथों से होती रहे। आंखों से तो आप भगवान का दर्शन कर ही रहे हैं, भगवान आपके सामने विराजे हुए हैं और होठों में जो कीर्तन यहाँ से गाया जाएगा बिल्कुल दोहराने का आप प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जिभ्या दिन भर कितनी सारी बातें इससे निकलती है। अच्छी भी बातें निकलती है, बुरी भी बातें निकलती है, किसी की चुगली भी निकल जाती है, किसी के लिए कड़वे वचन भी निकल जाते हैं। तो ये आपकी वाणी इन सब से जो अशुद्ध हो जाती है उसको शुद्ध करने का सबसे सीधा सरल तरीका भगवत नाम का आप गान करें, भगवान के नाम का आप उच्चारण करें। और आइए साथ साथ आप भी गाने का, दोहराने का प्रयास करेंगे। हो राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे राधे, राधे
जानते हैं पानी का स्वभाव होता है नीचे की ओर बहना, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी है जो पतनोमुखी प्रवृत्तियों की ओर सहज ही प्रवृत्त हो जाता है। अर्थात पतन की ओर मनुष्य का मन जो है, निकृष्टताओं की ओर मनुष्य का मन जो है वो सहजता से चला जाता है। उसके लिए कोई मेहनत नहीं लगती। कहीं चोरी करना सिखाया नहीं जाता, कहीं झूठ बोलना सिखाया नहीं जाता, कहीं गलत कर्म करने की शिक्षा नहीं दी जाती, श्रेष्ठ कर्म करने की ही बात कही जाती है। फिर भी मनुष्य का मन ही ऐसा है जिसको ज्यादातर निकृष्टताओं में ही आनंद आता है। लेकिन उसी मन को अगर उत्कृष्टताओं की ओर ले जाना हो, तो उसी मनुष्य के मन को अगर न्याय की ओर मोड़ना हो, तो उसी मनुष्य के मन को अगर धर्म की ओर प्रेरित करना हो, तो उसी मनुष्य के मन को अगर न्याय से अन्याय की ओर ले जाना हो, दुष्प्रवृत्तियों से सत्प्रवृत्तियों की ओर ले जाना हो, अनीति से नीति की ओर ले जाना हो, तो उसके लिए थोड़ा प्रयास लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। और उसी मेहनत, उसी परिश्रम को क्या कहते हैं? उस परिश्रम के परिणाम स्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसे सत्संग कहते हैं। और ये सत्संग ऐसा है जिससे भटके हुए मन को शांति मिलती है और हमारे अंदर की अज्ञानता जाती है। मनुष्य के जीवन में तो अनेकों दुख हैं, लेकिन जब सत्संग करते हैं ना तो दुखों का भी शमन हो जाता है। एक बार श्री कबीर जी महाराज ने अपने गुरु रामानुजाचार्य जी से पूछा कि गुरुवर ये बताइए, इस संसार में सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन है? चलिए, गुरुजी ने जो भी उत्तर दिया होगा, आप जरा सोचिए कि हम आज के जमाने में सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति किसको मानते हैं? जिनके पास बड़ा मकान है, जिनके बच्चों की नौकरी चाकरी लग गई, या घर में गाड़ियां आ गई, मानते ना? अरे बड़ा सौभाग्यशाली है भाई वो तो, बड़ा मकान बन गया, बड़ी दुकान लग गई, नौकरी लग गई। लेकिन रामानुजाचार्य ने कहा कि व्यक्ति अपने वैभव से, अपनी संपन्नता से सौभाग्यशाली नहीं होता। कहा कि सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति वो है जिनको 3 चीजें मिल जाती है। पहला, संतों का संग, और दूसरा गुरु की चरण बंदगी, जिसको अपने गुरु की चरण बंदगी का अवसर मिले। और गुरु की चरण बंदगी का अवसर ये नहीं कि बस भाई गुरु के पैर ही धोते रहे, गुरु के कार्यों को, गुरु की शिक्षा को, गुरु के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना और उनके उद्देश्यों को पूरा करने में अपने तन मन धन और जीवन को लगाना गुरु की चरण बंदगी है, गुरु की सेवा है। केवल ऐसे चरण धोना ही नहीं कि आपने चरण धो लिए। भाई कई लोग ऐसा करते हैं कि गुरुजी इस पीढ़ा में बैठे थे तो इस पीढ़े को संभाल लिया। क्या करोगे पीढ़े का? गुरुजी की ये खड़ाऊ है, इसे संभाले, अच्छी बात है, श्रद्धा है, संभाल के रखे, खड़ाऊ को और रोज गुरु की ज्ञान को हम याद करें, गुरु के अनुशासन बताए हुए अनुशासन को याद करें और उन अनुशासनों के अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करें। यह है गुरु की चरण बंदगी। इस प्रकार से गुरु की चरण बंदगी, तो हमने पांव पखार के केवल धोना और पीना को ही चरण बंदगी मान लिया। अब कहा संतों का संग, और संतों का जब संग मिलेगा तो क्या होगा? जब संतों का संग होगा तब सत्संग का अवसर मिलेगा। तो इसीलिए पहली बात क्या कही कि संतों का सेवा, संतों का संग, दूसरा गुरु की चरण बंदगी, और तीसरी बात क्या कही कि गौ माता की भी सेवा का जिसको अवसर मिलता है। पहला एक संत की सेवा, संत का साथ, और दूसरा तीसरा गुरु की चरण बंदगी। ये तीनों चीजें जिसके जीवन में आ गई ना, वही व्यक्ति सबसे बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को सत्संग का अवसर नहीं मिलता। सत्संग तो हो रहे हैं, आपके गांव में ही हो रहा है। और मैं बताना चाहूंगी कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह जो 20 मार्च से 27 मार्च तक इस गांव में आयोजित हुआ है, ग्राम सिरगिड़ी, एक छोटा सा गांव है,
बहुत कम जनसंख्या इस गांव की, पर पूरे देश में नाम चल रहा है। क्या बात है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की कृपा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और पूरा देश जो है YouTube के माध्यम से कथा सुन भी रहा है। और इनके आयोजक हैं परम आदरणीय श्री टीकाराम साहू जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जी, और उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय घनाराम साहू जी एवं श्रीमती लक्ष्मणती साहू जी की पावन पुण्य स्मृति में एवं अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। श्रीमती भोगवती साहू जी, श्री थानूराम साहू जी आपके छोटे भाई, और श्रीमती लता साहू जी। तो इस प्रकार से श्री बुधारू साहू जी, श्रीमती दुलौरीन साहू जी आपके दीदी जीजा जी हैं, गेंदू साहू जी, श्रीमती गीता साहू जी दामाद बहन हैं आपके, और नरसिंह साहू जी, श्रीमती ललिता साहू जी भी आपकी दामाद बेटी हैं। साथ ही पुरुषोत्तम श्रीमती नागेश्वरी आपके बेटे हैं, जो सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं कल से, और दौड़ दौड़ कर सबको पानी पिलाना, सबकी व्यवस्था। यही सेवा सबसे बड़ी होती है कि आप किसी यजमान जो आ रहे हैं उसकी सेवा में आप लगे हुए हैं। साथ ही ओम प्रकाश श्रीमती नीतू साहू जी आपके भतीजा बहू हैं, यशकांत तिवारी, श्रीमती सुनीता साहू जी, ये पूरे आयोजक परिवार हैं। और कुलदीप साहू जी एवं समस्त साहू परिवार के द्वारा आपके ग्राम में या अविरल ज्ञान की गंगा 7 दिन तक बहेगी। और क्या करना है, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। और जब हमारा मन ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएगा तो एक मान्यता है ना कि गंगा में जाके डुबकी लगाने से पापों का समन होता है। तो आप कहीं दूर हरिद्वार प्रयाग कहीं गंगा में जब स्नान करने जाते हैं तो आपके तन का मैल धुलता है, लेकिन ये जब ज्ञान गंगा में आप डुबकी लगाते हैं तो आपके मन का मैल धुलता है। हमारा मन स्वच्छ और निर्मल होता है, हमारा मन पवित्र होता है। ये ऐसी है ज्ञान की गंगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कवि बिहारी ने कितनी सुंदर बात कही कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। कि आप भगवान की इस पावन अमृतमय कथा का जितना रसपान करेंगे और कथा में जितने डूबेंगे, जितनी गहराई में उतरेंगे, जितने ध्यान से, जितनी एकाग्रता से सुनेंगे, आप भगवान की भक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे। भगवान से आपको प्रेम होने लगेगा, और जब आपको भगवान से प्रेम होने लगेगा और आपके प्रत्येक व्यवहार में जब कृष्ण आ जाएंगे तब क्या हो जाएगा, त्यों त्यों उज्जवल होए। हमारा हृदय, सब हमारा मन, सब कुछ उज्जवल होता हुआ चला जाएगा। और जो कथा में आते हैं ना, लोग कहते हैं बुराइयां छोड़ दो, बुराइयां छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कथा में आ जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, स्वतः ही छूटती हुई चली जाती है कसाय कलमस। हमारे जीवन के सारे दोष दुर्गुण कसाय कलमस कब जीवन से निकल जाते हैं पता नहीं चलता। कब हमारे अंदर का भेद चला जाता है पता नहीं चलता, जब हम कथा में डूबते हैं। और इतना सुंदर पावन आयोजन आप सभी बैठे हैं। ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, मन मेरे। ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, मन मेरे। ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। मन मेरे सच्ची यही है पूजा, मन मेरे सच्ची यही है पूजा, मन मेरे सच्ची यही है पूजा, मन मेरे
गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। और आइए, कल हमने श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण किया। महात्म्य में भागवत की महत्ता बताई जाती कि सुनने से क्या होता है, कि किस प्रकार से सुने, कैसे सुने, तो हमारा भी वैसे ही कल्याण हो जैसे राजा परीक्षित का हुआ था। 7 दिन में मुक्त हो गए थे इस संसार सागर से। 7 दिन में सारी माया छूट गई थी। ये माया बड़ी प्रबल है। कहते हैं कि उभय बीच सिय शोभति कैसे, ब्रह्म बीच जीव माया जैसे। ये माया इतनी प्रबल है। कहते हैं ये माया कहाँ है? जैसे राम और लक्ष्मण जी के बीच में सीता सुशोभित होती है ना, वैसे ही आत्मा और परमात्मा, ये परमात्मा और हम क्या है? हम आत्मा। हमें लगता है हम शरीर हैं, पर हम शरीर नहीं हैं। गोकर्ण महाराज ने बहुत सुंदर आत्मा उपदेश किया अपने पिता को कि ये शरीर तो एक दिन नष्ट होने वाला है। बताइए किसका शरीर रहने वाला है? किसी का शरीर रहने वाला है? शरीर एक दिन तो सबका नष्ट होने वाला है। शरीर का अस्तित्व मिट जाने वाला है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व कभी नहीं मिटता। आत्मा अजर अमर है। और गीता में आत्मा के लिए क्या कहा गया? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्य तापो न शोषयति मारुतः। कहे कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इस आत्मा को छेद नहीं सकती। अर्जुन जब मोहग्रस्त हो गए, अरे मैं किसको मारने आया हूँ? अपने ही परिवार वालों को, अपने ही भाई बंधुओं को, अपने ही चाचा, अपने ही ताऊ, अपने ही मामा, अपने ही फूफा, सब अपने स्वजनों को देखा। अर्जुन ने गांडीव रख दिया। कहा नहीं महाराज, नहीं भगवान। 12 वर्ष हमने वनवास में बिताया, 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताया। आगे का जीवन भी कहीं खा कमा लेंगे, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। तब उस समय भगवान का क्रांतिकारी स्वरूप देखने को मिला। और तब भगवान ने कहा, भागवत क्षमा का संदेश देती है, पर गीता में भगवान का क्रांतिकारी स्वरूप दिखाई देता है। गीता में कहा गया है कि अगर कोई अन्याय कर रहा है, कोई अधर्म कर रहा है, कोई पाप कर्म कर रहा है, तो उसके पाप कर्मों के अनुरूप उसे दंड मिलना चाहिए। कहा अर्जुन सोच्यान्यन्व सोचस्त्वम, ये जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो ना, ये शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन। क्योंकि यहाँ बात तुम्हारे हस्तिनापुर के राजसिंहासन की नहीं है। यहाँ पर बात नीति और अनीति की है। यहाँ पर बात न्याय और अन्याय की है। यहाँ पर बात सच और झूठ की है। ये तुम्हारे धर्म के लिए, तुम्हारे राज्य के लिए ये लड़ाई नहीं है। और इसलिए ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और मैंने तो तुम्हें चुना है अर्जुन इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में। तुम्हें मेरे सहयोगी बनना है, क्योंकि भगवान जब भी इस धरा पर आते हैं अकेले नहीं आते, उनके सहयोगी भी साथ आते हैं। प्रभु राम जी जब आए तो उनके साथ कौन आए? उनके साथ रीछ वानर आए, हनुमान जी आए। और धर्म और अधर्म की लड़ाई में, अर्थात राम जी और रावण की लड़ाई में इन रीछ वानरों ने और हनुमान जी ने सहायता की। अब एक बात आती है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य कहते थे कि बेटा, भगवान राम तो भगवान राम थे, जिनकी भ्रिकुटी मात्र जब हिलती थी ना, ये भौहें हिलती थी, तो पूरा तीनों लोक हिल जाता था, आकाश पताल ब्रह्मांड सब कुछ हिल जाता था। जिनकी भौहों के केवल विलास से सब कुछ हिल जाता था, दुनिया हिल जाती थी, सृष्टि हिल जाती थी, वो भगवान राम क्या अकेले संहार नहीं कर सकते थे रावण का? फिर क्यों उन्होंने छोटे छोटे रीछ वानरों को बुलाया? क्यों हनुमान जी से उन्होंने सहायता ली? एक तीर लक्ष्मण जी चलाते तो समुद्र सूख जाता। ऐसी विद्याएं थी उनके पास।
लेकिन फिर भी सहायता ली। तो भगवान जब भी आते हैं तो भगवान केवल निमित्त मात्र होते हैं। भगवान जो है वो अपने साथ लोगों को निमित्त मात्र बना के लेकर आते हैं। जब कृष्ण आए तो उनके साथ छोटे छोटे ग्वाल बाल आए और अर्जुन को उन्होंने अपना सहयोगी बनाया। जब भगवान बुद्ध आए इस कलयुग में तब आम्रपाली जैसी गणिका ने अपना सारा धन भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। अशोक जैसा सम्राट भी भिक्षु बनकर भगवान बुद्ध के सहयोगी बन गए। और आज देखिए कलयुग में फिर पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य ने एक सेना तैयार की और उस सेना का नाम है, अगर पुरुष है तो प्रज्ञापुत्र कहलाए और स्त्रियां हैं तो प्रज्ञापुत्रियां कहलाती है। और आज उनके माध्यम से गांव-गांव में धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। क्या संकल्प लेकर चल रहे हैं? धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। तपी हवाओं से मुरझाई कली कली बिकसाएंगे। तपी हवाओं से मुरझाए कली कली मुस्काएंगे। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। और कैसा ज्ञान फैला रहे हैं? हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। अब नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है दीपक की तरह जले करने युग निर्माण चले। दीपक की तरह चले हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई मसाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। जलती हुई मसाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। क्या कहते हैं? जो ऋषियों की संतान है, जरा जोर से हाथ उठाएंगे जोरदार, जो अपने आप को ऋषियों की संतान मानते हैं। भाई देखो, किसी अग्रवाल, किसी तेली, किसी चंद्राकर मानते हो आप अलग बात है। जो ऋषियों की संतान अपने आप को मानते हैं वो जोरदार होता है हाथ। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। क्या कह रहे हैं? गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। खुद को बदलना है। गुरुजी ने ये नहीं नारा दिया कि पड़ोसी को बदलो तो दुनिया बदलेगी। क्या कहा? हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। कसम, ये ताना बाना बदलेगा। खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर ये जमाना बदलेगा। गंगा की रवानी बदलेगी।
रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। गंगा की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। एक बार दोनों होता था, कोई अकेले युग का निर्माण नहीं करेगा। सबको देखिए, बीच वाला राम जी के सहयोगी बने, दो भगवान किसके सहयोगी बने? भगवान कृष्ण के। अब गुरु जी के सहयोगी किसको बनना है? इस संसार को बदलने के लिए, इस संसार में सतयुग की स्थापना के लिए हम सबको सहयोगी बनना है। और दोनों हाथ उठा के कहिए, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। अंधेरा इस संसार में कितना हो, अंधेरे का मतलब आज ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया में पाप ही पाप है, अनाचार लगता है सबको। रावण को भी यही लगता था, उसे कोई मिटा नहीं पाएगा। कंस को भी यही लगता था, उसे कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन सभी जानते हैं अंत रावण का अर्थात अधर्म का होता ही है और होकर रहेगा। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। और सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय हो। जय महाकाल। हर हर महादेव, युगाधिपति महाकाल की जय हो। और इस प्रकार से जब जब भगवान आते हैं तो जिनकी भ्रिकुटी मात्र हिलने से सब कुछ हिल जाता है, वो अकेले रावण को नहीं मार सकते थे। पर सहयोगी अर्जुन से कहा, भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण अकेले चक्र चलाते ना तो सबका काम 2 ही मिनट में तमाम हो जाता। लेकिन भगवान ने क्या संकल्प ले लिया? कोई अस्त्र और शस्त्र युद्ध में नहीं उठाऊंगा। और अर्जुन को उन्होंने माध्यम बनाया और अर्जुन को माध्यम बनाकर धर्म पर विजय पाई, धर्म का पताका इस भारत में लहराया। तो उसी प्रकार फिर से धर्म का पताका लहराने वाला है। ये कलयुग और सतयुग के संगम युग की बेला चल रही है। अभी कलयुग जाने वाला है धीरे धीरे और सतयुग आने वाला है। महाकाल का चक्का चल पड़ा है। जो अपने आप को बदल लेंगे वो महाकाल के साथ चलेंगे, और जो अपने आप को नहीं बदलेंगे वो महाकाल के चक्के में कुचले जाएंगे। तो इसलिए सबका आह्वान किया जा रहा है। कहा, असोच्यान्यन में सोचस तुम अर्जुन, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। और उठाओ अपना गांडीव, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई में
अर्जुन युद्ध जीता जा चुका है, पहले ही कह दिया भगवान, युद्ध जीता जा चुका है, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। तो उसी प्रकार से कहते हैं ये आत्मा ना कभी मरेगी ना तुम इसे मारोगे अर्जुन, इसलिए शोक मत करो। इन्हीं श्लोकों के माध्यम से समझाया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। तो इसलिए शरीर है, हम ऐसा सोचते हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। और हम शरीर है यही मान के हम चल रहे हैं, और इसीलिए सारी व्यवस्थाएं किसके लिए होती है? शरीर के लिए ही होती है। सारी व्यवस्थाएं, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा साबुन, सारी व्यवस्था शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाने के लिए। अच्छी बात है, शरीर का ध्यान रखे, शरीर को बलवती बनाए, क्योंकि 4 बल कहे गए, शरीर बल पहला आता है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसलिए पहले क्रम में शरीर बल, शरीर का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं रखना है। उसके बाद मनोबल, तो मनोबल कैसा आएगा? आप सत्संग सुनेंगे तभी तो मनोबल आएगा। उसके बाद होता है आत्मबल, और आत्मबल जब ये तीनों बल हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारा शरीर बढ़िया है, हमारा मनोबल ऊंचा है और हमारा आत्मबल ऊंचा है, तो ऐसे लोगों को फिर ब्रह्म बल को अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति में देर नहीं लगती। तो ये 4 बल कहे गए हैं, लेकिन हम तो केवल शरीर बल को बढ़ा रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। जैसे कहते हैं कि शरीर के लिए भोजन और मन के लिए भजन, 2 चीजें कही गई। शरीर के लिए भोजन और मन के लिए भजन। भजन से, सत्संग से, कीर्तन से, अर्चन वंदन से हमारा मनोबल बढ़ता है, और जब मनोबल बढ़ता है तो हमारी आत्मा का विकास होता है। हम आत्मचिंतन करने लगते हैं, और जब आत्मचिंतन करते हैं तो आत्म सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और जब व्यक्ति आत्म सुधार की दिशा में आगे बढ़ता है तो वो उसकी आत्मा परिष्कृत हो जाती है, और जिसकी आत्मा परिष्कृत हो जाती है उसको हर कण कण में सिया राम अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा। कपिल भगवान ने कहा कि मैं जो कण कण में हूँ, वो कण कण में बसे हुए भगवान जो कंकर कंकर में शंकर है, वो कंकर कंकर का शंकर उस व्यक्ति को दिखने लगता है। तो इस प्रकार से कथा मन की दुविधाओं को दूर करती है। सत्संग कथा मन के भ्रम जाल को मिटाती है। कई प्रकार का संशय आता है, कई प्रकार के लोगों से हम बात सुनते हैं, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने। भ्रमित नहीं होना है, आपको अपने लक्ष्य की ओर जाना है। और आपका लक्ष्य अभी कल तो बताया था, आज और आएगा प्रसंग में। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य को सुना। आइए प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का गान करते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादित रथश्चार्थस्य भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मोहयान्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मिषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। जन्मादस्य यतोऽन्वयादित, अर्थात जो परमात्मा जन्म आदि के हेतु हैं और जो स्वयं प्रकाशित है और जिनके प्रकाश से ये पूरी दुनिया प्रकाशित है और जिनकी माया से बड़े बड़े ज्ञानी भी मुग्ध हो जाते हैं और जिनकी माया रूपी सत्ता के कारण उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण बनता है संसार में, और जो अपने ज्ञान के माध्यम से उसी माया को दूर करते हैं, उस परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, अर्थात उस परमात्मा को हम धारण करते हैं। धीमहि अर्थात धारण करता। और किसकी वंदना की गई? क्या कहा? परमात्मा को कृष्णम परम धीमहि, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि,
अर्थात परमात्मा को सत्य कहा गया है और सत्य जो कभी मिटता नहीं है। कल भी निवेदन किया था, सत्य अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं मिटेगा। ये दुनिया में प्रलय आ जाएगी ना, तब भी वो सत्य स्वरूप परमात्मा रहेंगे। तो इसीलिए उनको सत्य कहा गया। एक दुनिया में सत्य है। जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है तो क्या कहा जाता है? बोलिए। नहीं बोलने की कसम तो नहीं खाई है ना आप लोगों ने? प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्या कहते हैं? राम नाम, राम का ही तो नाम लेना है, तो कंजूसी क्यों कर रहे हैं? राम नाम सत्य है। आगे एक लाइन और कहते हैं यही तेरी गद्य है। तो यहाँ तो टीवी नाम सत्य, गोदरेज नाम सत्य, पता नहीं कितने मकान नाम सत्य, दुकान नाम सत्य, सब नाम सत्य है, केवल राम नाम को भूल गए। राम नाम सत्य है। किसी की अंतिम यात्रा निकलती है तो ये राम नाम सत्य है। क्यों कहा जाता है कि देखो भैया, ये देखो कल तक ये हंस रहा था, बोल रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, चल रहा था, फिर रहा था, हमारे बीच में बैठा था, लेकिन आज देखो आत्मा शरीर से निकल गई, शरीर अब नष्ट होने जा रहा है। और अब भी समय है, अब भी समय है। ये बात स्वीकार कर लो कि राम का नाम ही सत्य है। बाकी संसार में सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ आसार है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है, कुछ भी नहीं शेष बचने वाला है। ये जितने आपके पास आपने जमा करके रखे हैं वो भी बचने वाला नहीं है। जिस रूप में भी वो आपका धन संपत्ति जो भी हो, जो भी संपदा हो, वो भी सब समाप्त हो जाएगा, वो भी साथ भी नहीं जाएगा वो। लेकिन साथ कुछ जाएगा तो राम नाम। तो ये किसके लिए होता है? वो तो चार कंधे में जा रहा होता है ना, लेकिन ये जो पीछे पीछे जा रहे होते हैं ना, ये उसके लिए होता है। अंत में तुम्हारी भी यही गति होने वाली है। संभल जाओ, राम का नाम लेना शुरू कर दो। और ऐसे पैसे फेंके जाते हैं ना, पैसे और कील खीले, जो खील जिसको कहा जाता है लाई ही कहते हैं, धान का जो बनता है फेंका जाता है, उसके साथ पैसे क्यों डाले जाते हैं, इसके पीछे भी कहानी है। एक महाराज ने कहा, लो इसी पैसे को बटोरते बटोरते तुम्हारा जीवन निकल गया, लो हिम्मत है तो उठा लो, उठो और उठा लो। तो खैर ये तो कहने की बातें हैं कि सिकंदर ने कहा था, जब सिकंदर को कहा कि तुम्हारे साथ तुम्हारा धन नहीं जाएगा, फिर सोचने लगा, अरे इतना कमाया धन नहीं जाएगा, इतना पाप मैंने करके इकट्ठा किया, इस धन को बिखेर देना रास्ते में सारे धन, जब मेरी अर्थी निकले, और मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया के लोगों को समझ में आ सके ये जो धन 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 के पीछे हम भागते हैं ना, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। बिछा दिया सारा धन, हाथ बाहर निकाल दिए, इसलिए कि व्यक्ति दुनिया में आता है तो भी खाली हाथ आता है और जाता है तो भी खाली हाथ जाता है। लेकिन हर व्यक्ति जब धरती पर आता है तो अपने साथ अनेक संभावनाओं को लेकर आता है बीज रूप में, और वो धन संपदा तो लेकर नहीं आता, पूर्वजों का तो ऑलरेडी मिल जाता है उनको, वो अलग बात है कि पिता का सारा धन, सारी संपत्ति किसकी होगी? बेटे की, बेटियों की। लेकिन धन लेकर नहीं आता, पर ऐसा नहीं कि खाली हाथ आता है, अपने पिछले किए हुए कर्म के परिणाम को लेकर आता है, और इस जन्म में किए हुए कर्म को व्यक्ति लेकर जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ हो। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, पाप कर्म करते हैं, किसके लिए और क्यों? किसके लिए और क्यों ये ईर्ष्या, क्यों ये द्वेष, क्यों ये जलन, क्यों छोटा, क्यों बड़ा, क्यों, किसके लिए? क्योंकि सबको तो एक दिन जाना है। कोई 80 वर्ष में जाएगा, कोई 100 में जाएगा, कोई 105 भी हो जाए, पर जाना तो सबको है। जाएगा जब जहां से
कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो इसीलिए परमात्मा का नाम सत्य है और इस परमात्मा के नाम को सदा गाते रहे, कहते रहे और उस परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम अपने हृदय में धारण करें। और कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिवम, शिव अर्थात कल्याणकारी। सत्य हमेशा हर व्यक्ति के लिए कल्याणकारी होता है और वो सुंदर भी होता है। जो व्यक्ति के लिए कल्याणकारी, सत्य कल्याणकारी तो हो लेकिन सुंदर भी होना चाहिए। सच बोलना है तो ऐसा सच मत बोलो कि भाई कोई आ रहा है एक पैर से, वो अपाहिज है तो उसको कह दो अरे लंगड़ा, कह तो सच ही रहे हो, पर आपने उसे सीधा सीधा कह दिया तो बुरा तो लगेगा ना। तो इसीलिए एक बात और जोड़ दी, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य बोले और उस सत्य से आपका भी कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा, लेकिन उस सत्य में सुंदरता भी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान भी व्यक्ति को रखना चाहिए। और यतो वा ईमानि भूतानि जायन्ते तत्रैव ब्राह्मण में कहा गया कि ये न जातानि जीवंती यत प्रयन्न यभि संविशन्ति। कहते हैं जिसमें जन्मता है, जिसमें जीता है और अंत में जिसमें जाता है, जिससे जन्मता है और जिसमें जीता है और जिसमें वह लय हो जाता है, वह कौन है? वो भगवान है, वो परमात्मा है। और सत्य के लिए और दूसरी बात क्या कही गई? धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, लेकिन लोगों को लगता है भाई झूठ बोलना आसान है, इसलिए घर से ही निकले नहीं रहते और कहते नहीं भैया घर ले निकाल के आधा रास्ता में आ गया, घर में बैठे। तो भाई समय तो उतना ही लगेगा आने में। आपने कह दिया, आपके कह देने मात्र से कि आप आधे रास्ते हैं, वो दूरी तो कम नहीं हो जाएगी ना, और सामने वाला आप लेट होंगे तो ऐसे ही समझ जाएगा। तो बेकार में जिभिया अपनी वाणी को अपवित्र करने की क्या आवश्यकता है? सच है, जो जैसा है उसको वैसा ही कहने का प्रयास करें, है ना। पोल अगर खुल जाएगी ना। एक बार एक चूहे ने खरगोश को देखा, और खरगोश कितना सुंदर होता है, सफेद सफेद और बड़ा आकर्षक होता है। तो चूहे ने देखा छोटा सा चूहा काला काला सा। अब उन्होंने कहा कि खरगोश महाराज मुझे भी अपने जैसा गोरा बना दो, मुझे भी आपके जैसा गोरा बनना है, जैसे तुम्हें लोग पसंद करते हैं ना लोग, फिर मुझे भी वैसे ही पसंद करेंगे। अब वो कहाँ से क्या करे? खरगोश कहा भाई ये तो देखो संभव नहीं है। फिर भी वो चूहा रट लगाने लगा, मुझे भी तुम्हारे जैसा गोरा बना दो, कुछ भी करो पर गोरा बना दो। और उस समय में ना ऐसे फेविक्विक और फेविकोल नहीं थे, जबकि ये बात हो रही है। तो क्या किया, गुड़ की चाशनी बनाई, और गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें चूहे को डाला और रुई चिपका दी, चाशनी से रुई चिपका दी। अब कुछ दिन तक तो उसकी जो है पोल खुली नहीं, ऊपर सफेद सफेद दिख रहा था, तो लोगों ने उसे खरगोश ही समझा। पर एक दिन पानी गिरा, सारी रुई चिपक गई, पोल सारे खुल गए, सारे पोल उसके खुल गए। तो जो नकली आवरण हम चढ़ा के रखते हैं ना, वो नकली आवरण चढ़ा के रखने की आवश्यकता नहीं है, वो कभी ना कभी वो भेद खुल जाता है। इसलिए नकली आवरण अपने ऊपर चढ़ा, जो है जैसा है, जिस जगह पर है, जैसी हमारी स्थिति है, उसे स्वीकार करें और उसी को लोगों के सामने आप प्रस्तुत करें। बनाकर बढ़ा चढ़ा कर ऐसे कुछ बोलने और बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच में बड़ी ताकत होती है। सत्य का साथ राजा हरिश्चंद्र ने नहीं छोड़ा। और एक बार गोपियों ने कहा कि हे बिहारी,
तेरा साथ पाना आसान नहीं, क्योंकि तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो रे। जिन्होंने भी तुमसे यारी की, तुमने सबकी ऐसी कठिन परीक्षा ली कि मत पूछो। यारी करी थी भीलन सबरी, भगवान के चरणों से प्रीति लगाई थी, उसी को तो यारी कहते हैं। कितना इंतजार करना पड़ा कि आश्रम में रहती क्या करती, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती थी और निष्काम भाव सबरी ऋषि पथ बुहारती थी। ऋषियों के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करती, उनके रास्तों के कंकड़ पत्थर चुनती और भगवान की राम की प्रतीक्षा कर रही थी। बरसों बीत गया, यारी करी थी भीलन सबरी और यारी करी थी राजा मोरज ध्वज, बेटे पे आरा चलाए दियो रे। धर्म के मार्ग पर चलने वालों की कठिन परीक्षा होती है, और जिसकी भी कठिन परीक्षा हो रही है ना, मान लीजिए भगवान ने उसको चुन लिया, भगवान ने उसको चुन लिया। और किसकी परीक्षा ली? यारी करी थी राजा हरिश्चंद्र, डोम के हाथों बिकाए दियो रे। और इस परीक्षा के बाद, उस परीक्षा से गुजरकर जो व्यक्ति, मेरे भाइयों बहनों, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते, चाहे जितना भी दुख आए, जितना भी कष्ट आए, जीवन में तकलीफ आए, कभी अपने गुरु के चरणों से अपना विश्वास कम मत करना, कभी अपने इष्ट के चरणों से अपना विश्वास कम मत करना। नहीं तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आप अपना दुख रोगे, दुखड़ा रोगे, तुरंत आपके 5 मिनट में भगवान बदल देंगे, 5 मिनट में भगवान आपके बदल देंगे। ऐसे भी लोग बैठे हैं। इसलिए जितना दुखड़ा सुनाना है ना, भगवान को सुनाए। गहरी आस्था और गहरा विश्वास। चाहे एक व्यक्ति था जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता था और हमेशा ये देखता कि जब जब वो चलता, उसकी भक्ति ऐसी थी कि भगवान बड़े प्रसन्न थे। और जब उसकी स्थिति थी कि वो दिन रात भगवान का नाम लेता, तो जब वो चलता तो होता क्या था, उसके पीछे पीछे पांव के 2 निशान अपने आप बन जाते। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो भक्त आगे आगे चलता था और उसकी सुरक्षा के लिए भगवान पीछे पीछे चलते थे। भगवान दिखते तो नहीं थे, पर 2 निशान उसके पीछे बन जाया करते थे। एक बार उसके जीवन में बड़ी विपत्ति आई, बड़ा संकट आया, घोर अंधेरा छा गया, विपत्ति आ गई, दुख के बादल गिर गए। अब जब उस दुख के समय में जब वो चलने लगा तो पीछे मुड़ के देखा, उसने दोनों चरण गाए। अब ये रोने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, जब मेरे जीवन में सुख था, जब कोई तकलीफ, कोई कठिनाइयां नहीं थी ना, तब आप मेरे साथ चलते थे, पीछे पीछे जो 2 चरण आपके मुझे दिखते थे। लेकिन जब मेरे जीवन में विपत्ति आई, तकलीफ आई, जब मैं दुखों से घिर गया, तब आपने, दुनिया वाले तो ऐसे समय में साथ छोड़ जाते, ये तो सुना था, विपत्ति के समय में अपने साथ छोड़ जाते हैं, पर कभी ये नहीं सुना था कि भगवान भी विपत्ति के समय में साथ छोड़ जाते हैं। मैंने तो हमेशा आपकी करुणा की, आपकी कृपा की बात ही, चर्चा ही सुनी थी, पर आपने मेरा साथ छोड़ दिया प्रभु। दुनिया वाले स्वार्थी हो गए, इसका मुझे दुख नहीं, पर आपने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान प्रकट हुए, बोले, बेटा, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जब तक तेरे जीवन में सुख था, कोई कठिनाइयां नहीं थी, तब तक तेरे पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में दुख आया, वो 2 चरण जो तुम्हें दिखते हैं ना, चिन्ह, वो तुम्हारे नहीं है, वो मेरे हैं। मैंने तो तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया है। क्या कहा? मैंने तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया है।
कितनी सुंदर बात है। इसीलिए उस भगवान का ध्यान हमें करते रहना चाहिए। और वो प्रभु कहाँ है? भाई देखिए यहाँ पर कलश रखा हो, मिट्टी का कलश होगा, है ना? अब कलश में मिट्टी है कि मिट्टी में कलश है? बताइए। कलश में मिट्टी है कि मिट्टी में कलश है? मिट्टी की कलश है कि कलश की मिट्टी है? बताइए। दोनों तो एक ही है ना। मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी, कलश बन जाएगी तब भी वो मिट्टी रहेगी, और उसको आप तोड़ दोगे तो भी वो मिट्टी ही रहेगी। अब चलिए, मिट्टी सारी हमारी बहनें अपने कानों में, आपने कुंडल पहना हुआ है, झुमका, आपके झुमके में सोना है कि आपका झुमका सोने का है? बताइए। अब वो भगवान कहाँ कहाँ है और कैसे हैं? किसी ने उसे झुमका बना लिया, किसी ने उसे हार बना लिया, किसी ने उसे कंगन बना लिया। तो उसी प्रकार से आकृति बदल गई, आकार बदल गया, पर वो भगवान जो है वही है जो तत्व है। इसी को तत्व ज्ञान कहा जाता है। जो मूल है, मूल बात क्या है कि वो सोना है, बस उसकी आकृति बदली है। उसी प्रकार वो क्या है? ये परमपिता परमात्मा है, और उस परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। वो सोना कंगन बन गया तो कंगन कहलाया, वो सोना गले का हार बन गया तो हार कहलाया। उसी प्रकार वो सोना, वो भगवान का अंश आत्मा के रूप में पुरुष के शरीर में आ गया तो पुरुष कहलाया। वो आत्मा स्त्री के शरीर में आ गई तो स्त्री कहलाई। वो आत्मा चींटी के शरीर में चली गई तो चींटी कहलाई, हाथी के शरीर में चली गई तो हाथी कहलाई। जितनी 84 लाख योनियों की बात कही जाती है, यही कहा जाता है कि सबके अंदर एक परमात्मा का वास होता है। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हम कई प्रकार का अपने मन में भेद रख के इंसानों में भेद करते हैं, इंसानों को बांटते हैं, पर हमारे ग्रंथ इतने पवित्र हैं और ये कहते हैं कि एक इंसान से दूसरे इंसान के भेद की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हर जीव के अंदर भी उसी परमात्मा का वास होता है। वैज्ञानिकों ने कई तरह के रोबोट बनाए, कंप्यूटर बना दिया, रोबोट बना दिया, लेकिन मशीन से चलाते हैं उसको, लाइट गोल हो जाती है और डिस्चार्ज हो जाता है ना। तो आपका मोबाइल लाइट गोल हो गई, डिस्चार्ज हो गया, दोबारा नहीं चलेगा। उसी प्रकार रोबोट अगर डिस्चार्ज हो गया ना, उसकी बैटरी खत्म हो गई ना, तो वो चल नहीं पाएगा और वो स्वयं से सोच भी नहीं सकता। जो जो प्रोग्राम आप उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे वही वो दिखाएगा और बताएगा। इंसान कंप्यूटर चलाता है, कंप्यूटर इंसान को नहीं चलाता, वो मशीन है। इतनी तरक्की कर ली, लेकिन चलो रोबोट भी बना लिया, चांद पर भी चले गए। उस दिन तो बात आ रही थी कि मंगल ग्रह में भी जीवन संभव हो जाएगा, पर एक चींटी बना पाए। जैसे प्राण भगवान ने चींटी के अंदर फूके हैं, वैसे प्राण क्या कोई फूक पाएगा? वैसे प्राण फूकने की शक्ति किसमें है? केवल परमात्मा में, उस भगवान में। इसलिए उसकी सत्ता पर कभी आप संशय ना करें कि भगवान है या नहीं, माने नहीं माने, किसको माने। अरे जिसको मानते हैं उसी को मानिए, बस उसके प्रति आप गहरी आस्था और विश्वास बना के रखिए, श्रद्धा बना के रखिए। और श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं होता है ना। सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा। ये श्रद्धा ही है जो मीरा के गिरधर गोपाल मीरा के विष को अमृत में बदल दिया करते हैं। ये श्रद्धा का ही चमत्कार है कि राम कृष्ण परमहंस की पत्थर की काली माता की मूर्ति बोला करती थी। ये भावना का ही चमत्कार है, अंदर हृदय में जो भाव है ना। आइए सुनते हैं कैसा कैसा भाव। और प्रेम से बिल्कुल ताली की सेवा होते रहनी चाहिए। दरबार में ताली की सेवा का बड़ा महत्व है। भगवान के लिए गाना, भगवान के लिए बजाना, भगवान के लिए बोलना, सब कुछ क्या है? भक्ति का एक स्वरूप है। कोई गाकर, कोई बोलकर, कोई ताली बजाकर, कोई कीर्तन करके, कोई खड़े होके झूम के, जैसे भी जिसकी जैसी इच्छा है। सांझ सवेरे करो सिमरन तेरा, जय हो बीते
मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम बंसी वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम बंसी वाले मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम बंसी वाले भक्तों की तूने विवाह गाई। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। 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 बिगड़ी बनाए तूने ओ, बिगड़ी बनाए तूने है तो बंसी वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम बंसी वाले तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम हो, सुबह तुम ही हो तुम हो। मेरे श्याम मुरली वाले चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस है नाम बंसी वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले चरणों से लगा ले। श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम बंसी वाले मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम बंसी वाले मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम बंसी वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले राधे राधे श्याम से मिला दे। तो इस प्रकार उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम जीवन में धारण करें। आगे कहते हैं भागवत में कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबतम भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। कि ये क्या है? निगम कल्प तरो गलितम फलम अर्थात वेद रूपी कल्प का परमानंद रस है। ये वेद का फल है, पांचवा वेद इसको कहा गया और वेदों का निचोड़ इसे कहा गया।
और इस श्रीमद् भागवत को जब हम किसी उत्तम आचार्य से श्रवण करते हैं, अर्थात सुख जी जैसे, सुखदेव जी महाराज जैसे, देखिए दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। वक्ता के अंदर जब विश्वास बोलता है और श्रोता के अंदर जब श्रद्धा श्रवण करती है, तब ज्ञान प्रकट होता है। अंदर में जो ज्ञान आप सबके अंदर है, पर वो ज्ञान जो कहीं दबा हुआ है, जैसे आप देखेंगे कोयले वाली आग को, सारी माताएं चूल्हे की कोयले वाली जो आग है, ऊपर में राख की परत जम जाती है, लेकिन राख को आप जैसे ही हटाएंगे तो क्या होता है, अंदर फिर से तेज दिखाई देता है ना। और धोखे से कहीं हमने छू लिया कि ये बुझ गया है तो हाथ जल जाएगा। तो वो राख से वो तेज जो है ढका हुआ रहता है, जैसे गर्भस्थ शिशु जो है झिल्ली से ढका हुआ रहता है उधर में, उसी प्रकार जो है अज्ञानता से हमारा ज्ञान जो है वो ढका हुआ रहता है। अज्ञान कहते हैं, अज्ञानता जैसी तो कोई बात ही नहीं होती, केवल ज्ञान का अभाव होता है। अंधकार जैसी भी कोई चीज नहीं होती, केवल प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञान के अभाव को अज्ञानता कहा जाता है। और उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पर खुद की लगी थी, आईना साफ करता चले हैं, आईना पोंछ रहे हैं कि आईने में धूल लग गया है, आईना ठीक से साफ दिखाई नहीं दे रहा है मेरा चित्र। तो उम्र भर गालिब, ध्यान चाहूंगी, बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है इसमें कि उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। दूसरों के दोस्त तुरंत दिखते हैं, अपने कहाँ दिखते हैं? कभी दिखे अपने दोस्त? कभी नहीं दिखते। और कोई दिखा दे ना तो पता नहीं आग बबूला हो जाए, है ना। इसलिए दिखाना भी नहीं है किसी को। तो इस प्रकार से कहते हैं ये भागवत। और कब तक सुने? मुहु रहो रसिका भुवि भाव कह, जब तक हमारे अंदर का मोह नहीं चला जाता और उस भगवान से हम प्रेम करना नहीं सीख जाते, उस भगवान के चरणों पर जब तक हमारा विश्वास नहीं जागता, हमारे अंदर की श्रद्धा नहीं उभरती है, तब तक सुनते रहें। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो भगवान की कृपा होगी ही। यही प्रतीक्षा सबरी की थी। और जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा भक्ति है ना, भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं। सोना को जब तक आग की भट्टी में तपाया नहीं जाता, तब तक उसकी चमक जो है वो उभर कर नहीं आती, निखर कर नहीं आती। सोना को निखारने के लिए उसे आग से तप कर गुजरना होता है। उसी प्रकार जो है जीवन में कभी विपत्ति आए, दुख आए, संकट आए, तो समझ लेना भगवान उसी प्रकार से हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और विश्वास बना के हमेशा चलना, भगवान बदलना मत। कई लोग, कोई बीमार पड़ गया तो भगवान बदल दिए, कोई और कुछ हो गया भगवान बदल दिए। विश्वास बना के चलिए आप। और भाई सबसे बड़ी बात यह है, आप अगर ऐसे ही बदलते रहेंगे तो जो अपना नहीं होता ना वो किसी का नहीं होता। याद रखना, जो अपना नहीं हो सका वो किसी का भी नहीं होगा। आप ध्यान रखिए इस बात को। तो केवल विश्वास बना के रखिए आप, और तब तक सुनते रहिए जब तक उन प्रभु के चरणों के प्रति आपका विश्वास नहीं बन जाता। मुहु रहो रसिका भुवि भाव का, पिबतम भागवतम रसम आलियम कहते हैं। और आगे सौन का ऋषि बैठे हुए हैं 88,000, और सामने श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। ये सौनक ऋषि पूछते हैं, त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यातान्यभिहितानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। कि हे सूत जी आप निष्पाप हैं, निष्पाप कि आपके अंदर कोई पाप नहीं है, और आप इतिहासों के पुराणों के ज्ञाता भी हैं। इसलिए विधि, और आपने विधि पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन भी किया है। और इसीलिए हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि बताइए कृपा करके
कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। अपना अपना धर्म किसे पता है? जरा हाथ ऊंचा करें। आपको पता है? बताइए आपका धर्म क्या है? जोर से बोलिए। माइक वाले भैया कल से एक माइक ना उधर रख दीजिए, दिया कीजिए। क्या है आपका धर्म? कि परम धर्म क्या है? हिंदू कहेंगे मुझे पता है, कहेंगे ना? हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा अपना परम धर्म क्या है? फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि वेदों में तो भगवान को अजन्मा कहा है, फिर भगवान का जन्म कैसे? फिर कहते हैं कि भगवान के कितने अवतार, भगवान के इस धरती पर आने का कारण बताइए। वो निराकार परब्रह्म परमात्मा निराकार सगुण साकार रूप लेकर धरती पर क्यों आते हैं? ये पूछा जा रहा है सौनकादिक ऋषियों के द्वारा श्री सूत जी से कि वो निराकार परमात्मा निराकार सगुण साकार रूप में क्यों आते हैं? क्या आवश्यकता पड़ जाती है भगवान को कि धरती पर आते? वहीं से बैठे बैठे क्यों नहीं संचालन करते? ये पूछा जा रहा है। फिर कहते हैं कि भगवान आते हैं तो क्यों आते हैं, आने का प्रयोजन क्या है? और अगली बात आती है कि श्रेष्ठ वक्ता कौन है? तो ये सूत जी कहते हैं मैं पहले सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों की वंदना कर लेता हूँ। और वंदना करते हुए कहते हैं यम प्रभृतमनो पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन में तया तरवो भीने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो यम प्रवचंत मनुपेतम पेत कृत्यम। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में निवास करते हैं। और जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही यम प्रव्रजंत मनोपेतम पेत कृत्यम, जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया। द्वैपायन, द्वैपायन देखिए व्यास जी का 3 नाम। बद्री धाम में रहने के कारण व्यास जी को बादरायन भी कहा जाता है। बद्री धाम में रहते थे इसलिए बादरायन भी उनको कहा जाता है। कई लोग पूछते हैं द्वैपायन क्यों कहा जाता है, बादरायन क्यों कहा जाता है? और द्वीप में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? द्वीप में पैदा हुए, इसलिए द्वैपायन कहा जाता है। और वेदों का संकलन किया इसलिए वेद सामने जुड़ गया, वेद व्यास। तो ये एक तो वेद व्यास प्रचलित है समाज में नाम, दूसरा होता है बादरायन बद्रीधाम में रहने के कारण और द्वीप में पैदा होने के कारण द्वैपायन कहलाए। और इसीलिए कहा द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ। और वही द्वैपायन, वही व्यास अपने पुत्र को जाते हुए देखा, अरे ये तो संन्यास धारण कर लिया इसने, एक क्षण भी नहीं रुके सुखदेव जी महाराज। पहले तो 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, बार बार पिताजी निवेदन कर रहे थे निकल जाओ बेटा बाहर, माँ को तकलीफ हो रही है। 9 मास कितनी तकलीफ होती है माताएं ही जानती हैं। अब ये तो महाराज 12 वर्ष, कोई छोटी मोटी बात है क्या? जब भी व्यास जी निवेदन करते कहते पुत्र बाहर आ जाओ, तो अंदर से ही आवाज आती पिताजी माया बड़ी प्रबल है संसार में, बाहर आऊंगा तो माया पकड़ लेगी। तो स्वयं भगवान ने आकर कहा कि माया नहीं पकड़ेगी पुत्र, अब बाहर आ जाओ। बाहर आए, क्षण भर नहीं ठहरे, माँ का दुग्ध पान नहीं किया। सोचने लगे अगर माता का दुग्ध पान करूंगा तो मुझसे माता को मुझसे माता को प्रेम हो जाएगा और मैं माता से प्रेम करने लगूंगा और माता मुझसे प्रेम करने लगेगी, फिर माया आ जाएगी। माँ बेटे का प्रेम, संसार की माया में फंसते देर नहीं लगती।
आत्मज्ञान की प्राप्ति करते करते तो एक जीवन क्या कई जीवन कम पड़ जाते हैं, पर माया जब आती ना तो ऐसे फंसाती कि अच्छों अच्छों की निकल जाती है, अच्छे अच्छे इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए नहीं महाराज, नहीं रुकूंगा। ये द्वैपायन वेद व्यास जी पीछे दौड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, रुक जाओ बेटा मत जाओ। विरह कातर, उसके विरह से आतुर होकर, अपने पुत्र के विरह से आतुर होकर उनके पीछे जाने लगे। और जब जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी, सारे वस्त्र उतार कर। सुखदेव जी महाराज जब उधर से गुजरे, वो स्त्रियां सरोवर में वैसे ही स्नान कर रही थी, लेकिन जब वेद व्यास जी गुजरे तो उन्होंने अपने ऊपर कपड़ा ढक लिया। तब वेद व्यास जी ने पूछा कि अभी अभी मेरा बेटा गया है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन अभी अभी मेरा बेटा गया है, और जब मेरा बेटा इधर से जब गुजर रहा था तब आप लोगों ने ऐसे कपड़े से अपने आप को नहीं ढका, फिर जब मैं आया तो क्यों, प्रश्न किया वेद व्यास जी ने। देखिए कैसे है सुखदेव जी महाराज का चरित्र, कैसे निष्काम भक्ति और कैसे माया से रहित है वो। उन स्त्रियों ने कहा कि महाराज आप जिस मुनि की बात कर रहे हैं, जिस सुखदेव की बात कर रहे हैं, उनको तो स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है मालूम। बोले उसके लिए केवल आत्मा है। क्या उसके लिए केवल आत्मा है? वो ऐसे ज्ञानी है कि वो हमें स्त्री भाव से देखेंगे ही नहीं, वो देखेंगे भी तो हमें केवल आत्म स्वरूप, अर्थात जो ज्ञानी होता है वो शरीर नहीं देखता, वो आत्मा को देखता है, आत्म तत्व को पहचानता है, और उस आत्म तत्व को पहचान के उसका प्रणाम करता है। कबीर पंथ वाले को जानते हैं? कबीर पंथ वालों की यही धारणा है। कैसे धारणा है? वो लोग ऐसे प्रणाम करते तो ऐसे ऊपर देखते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? वो लोग प्रणाम करते हैं चरण को और देखते उसके सामने मुख को है। क्यों? कि ये सोचकर कि एक आत्मा जो तो आपके शरीर में बैठी हुई है, उस आत्मा में परमात्मा का वास है, और वो उसी परमात्मा का दर्शन करते, उसी परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आत्मा पहले आत्म तत्व को समझे कि सुखदेव मुनि के लिए तो शरीर जैसी कोई चीज ही नहीं है, शरीर का भेद ही नहीं है उसके लिए। लेकिन आपको पता है शरीर का भेद, अभी भी आप में भेद बाकी है महाराज, और आप में भेद है, इसलिए हमने अपने आप को ढका, पर सुखदेव मुनि में कोई भेद नहीं। ऐसे बोले सुखदेव जी महाराज की जय। पीछे पीछे दौड़ने लगे, लेकिन रोक नहीं पाए, सीधे वन में गए, समाधि लगाकर बैठ गए। और ये सुखदेव जी जन्मे कैसे? ये गोलोक धाम में राधा रानी के साथ रहते थे। राधा रानी ने सोचा कि जन जन में भागवत का प्रचार हो और भगवान के गुणों की चर्चा हो। और भगवान के गुणों की चर्चा होती किस लिए है? विचार कीजिए, भगवान के गुणों की चर्चा कही क्यों जाती है? भगवान के गुणों को, उनकी विशेषताओं को लोगों को बताया क्यों जाता है? ताकि हम भी उन विशेषताओं के विषय में, उन गुणों के विषय में चिंतन करें, और चिंतन करके थोड़ा ना थोड़ा उनके जैसे बनने का प्रयास करें, उनके जैसे जीवन जीने का प्रयास करें। इसीलिए उनकी चर्चा सुनाई जाती है। ऐसे एक कान के सुन से दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं सुनाई जाती, पर होता यही है, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए। तो भगवान ये जन जन में भागवत का प्रचार हो और लोग धर्म की ओर आगे बढ़े, सत प्रवृत्तियों और सन्मार्ग की ओर आगे बढ़े, इसलिए कथा बताई और सुनाई जाती है। तो मना कर दिया पहले तो सुखदेव जी महाराज ने, बोले मैया बिल्कुल नहीं जाऊंगा, माया पकड़ लेगी। लेकिन राधा रानी ने भी पहले से ही वादा कर लिया था। अब वो वहां से प्रकट होना था, तो प्रकट हुए अंडे के रूप में। पक्षी जो है अंडा देती है, अंडे के रूप में प्रकट हुए। बर्फीली हवाएं चली कैलाश पर्वत पर, तो अंडा फूट गया। अब अंडा फूट गया तो जीव कैसे निकले? तो नारद जी
आ गए माता पार्वती के यहाँ और प्रणाम किया। तो माता पार्वती ने नारद जी को देखकर कहा कि नारद जी, बड़े दिनों बाद आपका आगमन हुआ है। तो नारद जी ने माता को प्रणाम करके कहा, सूर्य नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागहि करहि सब प्रीति। देखो माता, समय ऐसा ही चल रहा है। सूर्य नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागहि करहि सब प्रीति। जब कोई स्वार्थ आता है तभी हम मिलने जाते हैं। कौन किसके घर कुशल क्षेम पूछने जाता है आज? जब कोई काम पड़ता है तभी के विषय में सोचते हैं। यही दुनिया की रीति हो गई है। पार्वती जी ने कहा, अरे नहीं नहीं नारद, हर जगह स्वार्थ नहीं है, हर रिश्ते में स्वार्थ। बोले ऐसा कौन सा रिश्ता है माता जिसमें स्वार्थ नहीं है, बताओ आप। बेटा भी इसलिए बाप की सेवा करता है कि जमीन जायदाद मिलेगी, सेवा नहीं करेंगे तो बेदखल कर दिए जाएंगे। और इस माता पिता भी संतान को इसीलिए बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तो है ना स्वार्थ। कर्तव्य भी है, पर कर्तव्य के साथ थोड़ा ना थोड़ा स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनता है कि नहीं बनता है, कि घर से निकाल देता है, वो अलग मैटर है, पर उम्मीद तो रहती है ना। तो इस प्रकार से अब ये कहने लगी पार्वती कि मेरे रिश्ते और भोले बाबा के रिश्ते में, महादेव के रिश्ते में कोई भेद नहीं है, कोई दुराव छिपाव नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ तक कि जो गुरु मंत्र है उसे भी हम साथ में भोजन करने बैठते हैं तो साथ साथ ही बोला करते हैं। उन्होंने अपना गुरु मंत्र मुझे दे दिया है। और भगवान सदाशिव भोले बाबा ने कौन सा मंत्र लिया है? भगवान राम नाम का मंत्र लिया है और दिन भर उन्हीं के ध्यान में लगे रहते हैं। भाई वो भी तो समाधि लगाते हैं, तो समाधि लगाते हैं तो ध्यान किसका करते हैं? किसी तत्व का तो ध्यान करते होंगे। राम के ईश्वर शिव और शिव के ईश्वर राम, दोनों। क्योंकि भगवान सदाशिव ने उनको शिव पुराण के आधार पर भगवान सदाशिव ने अपनी समानता समता उन्हें प्रदान कर दी थी। और भागवत के अगर कहें तो भगवान स्वयं नारायण है, स्वयं परमपिता परमात्मा है, अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय। अकारण करुणा वरुणालय का तात्पर्य जो बिना कारण के भी कृपा बरसाए, बिना कारण के भी कुछ ना हो तो भी एक बार आ जाए तो कृपा बरसाए, अकारण करुणा वरुणालय। तब नारद जी ने बात पूछ ली, तो अच्छा माता ये बताओ कि आप भगवान भोले बाबा के गले में जो मुंड की माला है उसमें किसके मुंड लगे हैं? अब पार्वती सोचने लगी, ये तो मैंने कभी पूछा नहीं। बोले माता अभी तो आप कह रही थी ना, कुछ नहीं छुपाते। देखो इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, इतनी महत्वपूर्ण बात है, जिस माला को गले में धारण करके घूमते हैं उसके विषय में आपको पता नहीं और आप कहती है कुछ नहीं छिपाते। अब ये तो सोच में पड़ गई। देखा नारद जी ने अब तो स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी है, तो प्रणाम किया और चलते बने। और जब जा रहे थे तो भोले बाबा अंदर आ रहे थे। भोले बाबा को प्रणाम करके कहा, बाबा जी जल्दी जाइए, माता जी याद कर रही है। भगवान भी मुस्कुरा के बोले, नारद जी कुछ तो कमाल किया है आपने, जो माता जी इंतजार कर रही हैं। और तब अंदर गए बाबा जी, माता पार्वती नाराज बैठे हैं। पूछा बाबा जी ने, नाराज क्यों हो? बोले गले में मुंड की माला लिए घूमते हो, बताया नहीं किसके मुंड है? कहा अरे इसमें छिपाने वाली जैसी कोई बात नहीं थी, पर तुमने कभी पूछा नहीं ना, इसलिए मैंने बताया नहीं। चलो आज बता देता हूँ। बोले पार्वती इन माला में तुम्हारे ही मुंड लगे हैं, तुम बार बार जन्म लेती हो, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो। कभी सती रूप में आई, कभी पार्वती रूप में आई, कभी शैलपुत्री आई, कभी चंद्रघंटा, कभी कात्यायनी, कभी चामुंडा, कितने रूपों में आई तुम। और
जब आप तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ, तुम जब मृत्यु को प्राप्त हुई, तब तुम्हारी याद मेरे जीवन में बनी रहे, इसलिए मैंने तुम्हारे मुंडों को अलग कर लिया और उसको माला बना के पहन लिया गले में। कल एक बात कही थी ना कि पर द्रव्येषु लोष्ठवत् और पर दारेषु मातृवत्, कि दूसरे का धन कितना भी हो मतलब नहीं रखना चाहिए भाई, उनके पास है उनका है, उनके पास ही रहे, अच्छा है, उसकी तरफ निगाह ना डाले। और दूसरे की स्त्री परदारेषु मातृवत्, इसीलिए मैंने क्या किया कि तुम्हारे मुंडों की माला बनी रहे, पहन ली कि तुम्हारी याद बनी रहे। अब पार्वती फिर नाराज हो गई, बोले मैं कपटी ही समझ रही थी, आप महाकपटी निकले। बोले अब तो बता दिया ना, और किसी दूसरे की भी नहीं है, तुम्हारे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बोले भगवान ये बताइए आपने ऐसा कौन सा अमृत पान किया है जिसके कारण आप कभी मरते नहीं और बार बार मुझे जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। तो कहा कि मैंने तो वो अमृत पान किया है, कौन सा? ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ। ले अगर कोई पी के अमर हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन को लंबा कर सकती है अमृत। पर भगवान की जो मंगलमय कथा है वो अभयत्व प्रदान करती है, अमृतत्व प्रदान करती है, पर कथा अभयत्व प्रदान करती है, अर्थात जीवन से डर को निकाल देती है। मरे पर कौन कौन डर लागते? हाथ ऊपर करो तो सबो झन डर लागते है ना, सबो झन डर लागते मरे भर तो। लेकिन कथा वो डर को निकाल देती है, क्योंकि कथा हमारी वास्तविकता से हमें अवगत करा देती है कि शरीर मरेगा, हम नहीं मरेंगे। वासानि जननानि यथा विहाय, कहा गया नरो पराणी, गीता में कहा गया कि ये मनुष्य का जो शरीर है ये उसी तरह से है जैसे आपने आज कपड़ा पहना है, या हो जाएगा कल उतार देंगे। वांसानि जननानि यथा विहाय नरो पराणी, ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी, तब ये शरीर जो है छूट जाएगा, लेकिन ये आत्मा दूसरा शरीर धारण करके फिर धरती पर आ जाएगी। अगर मोक्ष मिल गया तो भगवान में जाके मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपने ऐसा क्या पान किया है? तो कथा अमृत प्रदान करती है, पर कथा अभयत्व प्रदान करती है। अमृत जीवन को लंबा कर सकती है, दीर्घ जीवी बनाती है, पर भगवान की मंगलमय कथा जीवन को ही दिव्य बना देती है। जीवन दिव्य हो जाता है। जीवन किसका दिव्य हुआ? विवेकानंद का जीवन दिव्य हो गया। जितने महापुरुष हुए उन सबका जीवन दिव्य है, और उनके ज्ञान से आज तक दुनिया जो है आलोकित हो रही है, प्रकाशित हो रही है, प्रकाश पा रही है उसके ज्ञान से। ऐसा उनका जीवन दिव्य हो जाता है। हम मिट जाएंगे, आप मिट जाएंगे, लेकिन उनका नाम आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित होता रहेगा। भुलाए जाएंगे? ऐसे महापुरुष भुलाए जाएंगे? ऐसे ऋषि क्या भुला दिए जाएंगे? कभी नहीं। जीवन को दिव्य बनाती है। कौन कितने बरस जीता है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम जितने भी बरस जीते हैं, शंकराचार्य जी 32 बरस के थे, लेकिन उस 32 बरस में देखा समाज में चारों तरफ अनाचार है, पापाचार है, अधर्म है, अन्याय है। मन उद्वेलित हो गया शंकराचार्य जी महाराज का, और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों का निर्माण किया। केवल 32 बरस जिए और उनकी मृत्यु हो गई। संत ज्ञानेश्वर 29 बरस जिए, लेकिन ऐसा दिव्य ज्ञान था उसके अंदर कि पूछिए ही मत। विवेकानंद जी 39 बरस ही जीवित रहे। तो ऐसे कौन कितने दिन जीता है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम जितने दिन भी जीवन जीते हैं, उस जीवन में हमने क्या अच्छा किया। अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए हमने क्या अच्छा किया।
हमने समाज के लिए क्या अच्छा किया, हमने देश के लिए क्या अच्छा किया। अपनी बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अपने लिए तो हम करना ही, हमें तो करना ही करना है अपने लिए। जो जिया स्वयं के लिए नहीं, कहते हैं जो जिया स्वयं के लिए नहीं, औरों के हित जिसने मरना सीख लिया। जो जिया स्वयं के लिए नहीं, औरों के हित जिसने मरना सीख लिया। और दुखियारी पीड़ित मानवता को देख के जिसका अंतस चीखा, बना वही जग का पैगंबर, बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ग्रंथ और वह गिरजा घर की शान बन गया। जिसके अंदर पीड़ित मानवता के लिए हृदय में भाव है, तो जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, दीर्घ नहीं होना चाहिए, जीवन दिव्य होना चाहिए। और कथा जीवन को दिव्य बनाती है। बोले आपने ऐसा कौन सा अमृत पान किया है, हमें भी बताइए, हमें भी पिलाइए वो अमृत। कहा पार्वती वो भगवान की कथा अमृत है, जिसका रस पान मैंने किया है और जिसके कारण मुझे अमरत्व अभयत्व सबकी प्राप्ति हो गई है। जन्म मृत्यु का मेरा चक्कर ही छूट गया है। कहा भगवान मुझे भी आप वही कथा श्रवण कराइए, जो कथा सुनकर आप जो है क्या हुए हैं, आप अमर हुए हैं, मुझे भी वो कथा दे दीजिए। अब वक्ता बनकर बैठे भोले बाबा। देखिए यहाँ तो आप इतने सारे श्रोता हैं, वहां पर अकेले वक्ता बनकर भोले बाबा बैठे, श्रोता बनकर माता पार्वती। कथा प्रारंभ हुई, पीछे उसी स्थान पर बैठे जहाँ पर वो अंडा फूटा था, उसी स्थान पर बैठे कथा चलने लगी और कथा के दिव्य प्रभाव से फूटा हुआ अंडा साबुत हो गया, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। और वह जब जीव निकला तोता बनकर उस अंडे से, तो कथा चल रही थी, माता पार्वती कथा श्रवण कर रही थी, पीछे तोता भी सुनने लगा। और तोता बिल्कुल हमारी नकल कर लेता है, हमारी जैसे वो बोलता है, जैसा हम बोलते हैं ना, वो हमारी बातों को बार बार सुन के दोहराता है। अब कथा में इतना आनंद था, इतना रस था कि माता पार्वती को भी सुनते सुनते समाधि लग गई। अब ये सोचने लगा माता पार्वती तो सो गई। अब भोले बाबा ने कहा था तुम मुझे सूचित करते रहना, सूचना देते रहना, हुकारू जिला हमारे छत्तीसगढ़ी में कथन है ना, तो हुकारू देवत रहे। काबर मैं कथा सुनाता हूँ तो आंखें बंद करके सुनाता हूँ, आंख बंद करके कथा कहता हूँ, तो तुम बैठी हो नहीं बैठी हो पता तो चलना चाहिए, कानों में तुम्हारे शब्द आते रहने चाहिए। लेकिन अब पार्वती जी को भी समाधि लग गई, अब आवाज आनी बंद हो गई। तोते ने सोचा अब तो गड़बड़ है, आवाज बंद हो गई तो स्वयं हुकारू भरने लगे। कथा पूरी हुई, देखा अरे ये तो समाधि लग गई इसको, फिर कथा किसने सुनी? पीछे तोता बैठा हुआ था, त्रिशूल लेकर भागे दौड़े भगवान। अच्छा कथा सुनना तो अच्छी बात है, फिर त्रिशूल लेकर भागे क्यों? बोले चोरी से कथा सुन। बता देता पार्वती को समाधि लग गई है, कथा मैं सुनना चाहता हूँ, आगे आके बैठ जाता, पर चोरी से इन्होंने छल करके कथा सुनी। इसलिए तो पीछे से कथा सुनना ब्रह्म विद्या की चोरी मानी जाती है। इसलिए त्रिशूल लेकर दौड़े तो वह तोता उड़ता उड़ता बद्री धाम की ओर गया और बादरायण के कुटिया में पहुंचा। उसी समय उसकी पत्नी को जम्हाई आ रही थी, सूक्ष्म रूप बनाया और उसके गर्भ में प्रवेश कर लिया। और 12 बरस पश्चात निकले, 12 वर्षों के बाद जो है वो गर्भ से निकले। और निकले तो कैसे कि तुरंत सन्यास जा रहे हैं और उसके पीछे पीछे ये जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सुंदर चरित्र गाया श्री सुखदेव जी महाराज के प्राकट्य के विषय में कि कैसे प्रगटे, कैसे धरती पर आए। और सुखदेव जी प्रकट भी इसीलिए हुए हैं, ये राधा रानी की इच्छा से प्रगटे हैं कि इनको भागवत का अर्थात भगवान का, उनके गुणों का, उनके ज्ञान की चर्चा करके इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगे। और इसके बाद
वापस सूत जी महाराज कहते हैं कि अब आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। देखिए, खाना कमाना, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, दुकानदारी, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कर्तव्य है और हमारे जीवन के निर्वहन के लिए ये सारी आवश्यक बातें हैं जिसे हमें करना ही है। लेकिन यही हमारा लक्ष्य नहीं है कि हम कमाते ही रहें, खाते ही रहें, सोते ही रहें और धन एकत्रित करते रहे। यही हमारा काम नहीं। ये तो है, आवश्यक चीजों में है, ये हमारे कर्तव्य में है, जिम्मेदारियों में है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हम परिवार में रहते हैं। तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, बताइए। लेकिन यही लक्ष्य नहीं है। कई जन में कहा सुने हो, मरे पहली मोर 3 जन बेटा हैगा, 2 जन के घर बन गए, 1 जन के वो बन जाती। मरते समय लक्ष्य क्या बता रहे हैं? 2 बेटे का घर बन गया है, 1 जन के वो बन जाती। अर्थात उम्र ढल चुकी है पर लक्ष्य नहीं पता है, आए कहां से और जाना कहां है हमें। आप मन सुने हो ना इसमें, कोई तो सुने हो। हाँ, माता जी कहा थे ओकर तो उम्र होए बर जावत है ना। तो भाई जो बातें जो है हमारे जीवन में घटती है, सब चीज आगेगा, एक ठन कार ले रहते हैं तहन ओकर बाद भले मार जाते हो। अच्छा लो बताओ, बस बेटे की शादी हो जाती, ये काम निपट जाता, वो काम निपट जाता। कितने सारे ऐसा नहीं कि लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है, घर बनाने का, गाड़ी लेने का, बच्चों को पढ़ाने का, उनकी नौकरी लगाने की, जमीन खरीदने के, कितने सारे लक्ष्य हैं। लेकिन ये सारी सांसारिक चीजें। अच्छा, जितने बातों को मैंने कहा, इनमें से कोई भी चीज है जो आपके साथ जाने वाली है? 1 एकड़ जमीन आपके साथ चली जाएगी, 1 मकान आपके साथ चली जाएगी, 1 गाड़ी जाएगी जब आप जाओगे, है ना। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा। और आगे क्या कहते हैं? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आप ही सोचिए ना, देखिए, चिंता तो बहुत करते ना। इतने लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कि किसी को चिंता नहीं होती होगी, चिंता बहुत करते हैं। ये सारे काम कैसे निभेंगे, कैसे निपटेंगे? तो चिंता छोड़ के जिस दिन आप चिंतन करना शुरू कर देंगे ना, कथा चिंता मिटाती है और चिंतन देती है, चिंतन करना सिखाती है। आप चिंतन कीजिए, सोचिए, आज तक नहीं सोचा होगा। हाँ सही में तो इसने करा था ना। अभी तक तो हमारा लक्ष्य क्या है, कौन कौन पता है? चलो बताओ, लक्ष्य क्या है? क्यों आए इतना सुंदर सुर दुर्लभ मानव जीवन लेकर? सुर दुर्लभ कहा ना, देवताओं के लिए दुर्लभ कहा मानव शरीर को, पर क्यों कहा? प्यार करते हैं जिंदगी से। किनको किनको अपने जीवन से प्यार है? सबको जीवन से प्यार होता है बड़ा। एक बार एक नवयुवक जो है अपने गुरु के पास रहकर योगा अभ्यास सीख रहा था और मन में भाव था कि संन्यास धारण कर ले, लेकिन माता पिता ने दबाव दिया तो शादी के लिए तैयार हो गए। सीधे सगाई करके गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी बोले, बेटा सगाई कर ली, मुझसे गए, मुझसे निकल गए, मेरे हाथ से निकल गए। अब सगाई कर ली ना, मेरे हाथ से निकल गए। कहा बेटा कोई बात नहीं है, अब जब रायपुर जाएंगे यहाँ से, तो रायपुर जाने के लिए शहर अंदर जाएंगे तो एक भीड़ भाड़ वाला रास्ता आपको मिलेगा और एक आपको बाईपास कहते हैं ना, एक बाईपास वाला रास्ता मिलेगा। अच्छा, अगर आपको बाहर निकलना है तो आप बीच से जाना पसंद करेंगे कि बाईपास से जाना पसंद करेंगे? बोलिए, बाईपास से जाना आप पसंद करेंगे। आप ही लोग कह रहे हैं। तो वो महाराज अपने शिष्य को कहने लगे, बेटा अच्छा है, मैं तो तुम्हें बाईपास रास्ते से ले जाना चाहता था, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, जहाँ धक्का मुक्की नहीं है, जहाँ सीधे सीधे तुम चलोगे, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है।
कि सिग्नल में रुकना भी नहीं पड़ेगा, कोई ट्रैफिक भी नहीं है, सीधे तुम्हें बाईपास ले जाना चाहता था। अर्थात सन्यास की रास्ता में ना पत्नी ना बच्चे ना जमीन ना जायदाद ना, बस कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, है ना। और जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, जिनको चाह गई चिंता मिटी, चाह जब तक रहती है, इच्छाएं जब तक रहती है तब तक चिंता होती है, लेकिन चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। और मैं तो तुम्हें शहंशाह बनाना चाहता था, बाईपास ले जाना, अच्छा है ठीक है। दोनों मार्ग बताया गया है शास्त्रों में, ये बाईपास अर्थात सन्यास का रास्ता और अंदर वाला भीड़ भाड़ वाला गृहस्थ का रास्ता। बोले पत्नी आएंगे बच्चे आएंगे, उलझ के रहोगे, धक्का मुक्की, सिग्नल, कहीं चलोगे कहीं रुकोगे, कहीं धक्के भी खाओगे, गालियां भी पड़ेगी, मार भी पड़ सकती है। फिर ठीक है वो भी अच्छा है, जाओ। फिर मुझसे गए, अब फिर आया मिठाई लेकर गुरुजी, बेटा। बोले अब बेटा हो गया तो खुद से गए, अब खुद के विषय में नहीं सोचोगे, अब बेटे के विषय में ही सोचोगे। बेटा हुआ, सगाई हुई, मुझसे गए, शादी हुई, माता पिता से गए। शादी होती है माता पिता छूट जाते हैं, शादी हुई माता पिता से गए, अब बेटा हो गया तो खुद से गए। क्या महाराज जब भी आता हूँ आप यही कहते हैं, बेटा अरे परीक्षा ले लो अपने घर वालों की। अरे नहीं, मेरे घर वाले मुझसे बड़े प्रेम करते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, योगाभ्यास सीखा है ना, सांस को रोकने की विद्या आती है ना, आज घर में जाना 10 मिनट सांस रोक के रखना। बोले क्यों महाराज? अरे जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो ना, प्रश्न क्यों करते हो? सांस रोकना आज, फिर पीछे से मैं आऊंगा। बोले एक बार गुरु हूँ, बात मान लो। ठीक है गुरुजी। घर गया, सांस रोक ली, अब सांस रोक ली, जमीन में गिर गया, शरीर जो है सारी नाड़ियां चलनी बंद हो गई। घर के लोगों ने वैद्य को बुलवाया, वैद्य ने नाड़ी देखा तो बंद है, सांसें देखी है तो बंद है, हृदय गति रुकी हुई है। योगाभ्यास सीखा, योगाभ्यास में ये सब संभव है। मृत घोषित कर दिया। अब सारे घर वाले रोने लगे। पिता कहने लगे हे भगवान, जवान बेटा चला गया, मेरे प्राण ले लेते इस बुढ़ापे में, पर ऐसा दुख मेरे सामने पहाड़ जैसा आपने ला दिया। मैं तो आस लगा के बैठा था कि बेटे के कंधे पर जाऊंगा, पर आज ये कैसी स्थिति आ गई कि मेरे कंधे पे मैं बेटे को लेकर जाऊंगा। बड़ा दुख का विषय होता है जब किसी की संतान असमय चली जाती है, किसी की असमय मृत्यु हो जाती है। लेकिन करे क्या, काल बाल मुख ग्रास्तास निर्नाश हेतु, ये काल रूपी अजगर हम सबके सामने मुंह खोल के बैठा हुआ है, कभी भी किसी क्षण हमें डस सकता है। अर्थात हम जा सकते हैं इस धरती को, कभी भी छोड़ के जाना पड़ सकता है। कहे भगवान, माता भी यही कहने लगी, मेरे प्राण ले लो, पुत्र को जीवित कर दो, पुत्र को बचा लो। पत्नी भी यही कह के रोने लगी। पीछे से महाराज आ गए। गुरुजी सबको सुना, अच्छा चाहते हो बेटा जिंदा हो जाए? पिता से पूछा, माता से पूछे, संत पत्नी से पूछे। बोले हाँ हाँ महाराज, बड़ी कृपा होगी अगर आप इसे जीवित कर दें, आपका ही शिष्य है। कहा जाओ रसोई घर से एक लोटा
तो कहा जाओ रसोई से, अब क्या करे तकनीकी बिजली चली गई थी, तो कहा रसोई से एक लोटा पत्नी दौड़ के गई, एक लोटा दूध लाया, 7 बार घुमाया गुरुजी ने उसके ऊपर से, मृत पड़ा था, सांसें रोकी थी, मरा नहीं था। लोटा 7 बार घुमाया, उसके बाद कहा उसके पिताजी के कोई केवल नाम जप करता है और ऐसा करते करते, क्योंकि ये क्या है, जैसे आप साबुन लगाते हैं शरीर में, तो साबुन क्यों लगाते हैं? साबुन नहीं लगाएंगे रोज खाली पानी पानी से नहाएंगे, पहले साबुन नहीं होता था तो लोग मिट्टी नहाते थे, मिट्टी का भी साबुन बनता है। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो अपने शैम्पू नहीं मिलता था, मिट्टी से अच्छा, काली मिट्टी से अच्छा कोई शैम्पू, जैसे टीकाराम भैया काली मिट्टी वो दीदी गले कहा था, काली मिट्टी से अच्छा वो शैम्पू ऐसा लगता था बिना कंडीशनर लगाए हुई बाल जो है एकदम मुलायम होते थे मिट्टी से। तो कंडीशनर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो साबुन क्यों लगाते हैं? शरीर का मैल धुले, पसीने की बदबू जाए और हमारा शरीर साफ सुथरा स्वच्छ रहे, इसलिए लगाते हैं। उसी प्रकार आप जप करते हैं, किसी भगवान का के नाम का जप करते हैं, किसी प्रकार के अर्चन मंडन का आप सहारा लेते हैं, वो भगवान के लिए नहीं है, वो आपके मन की शुद्धता के लिए होता है। और मन को शुद्ध इसलिए बनाना पड़ता है कि निर्मल मन जन सो नहीं पावा, भगवान की प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति करना, कृष्ण की प्राप्ति करना, भगवान की, अपने गोविंद की, अपने इष्ट की प्राप्ति करना, अपने इष्ट में जाकर मिल जाना व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है, मानव के जीवन का लक्ष्य है। प्राइमरी चीज है, प्राथमिक बातें हैं, वो तो करना ही है आपको, लेकिन इसके बाद किसी एक का सहारा ले, एक भक्ति का, 9 भक्ति बताई ना, 9 भक्ति में से किसी एक मार्ग को, प्रेम मार्ग को, भक्ति मार्ग को, ज्ञान मार्ग को, जो मार्ग आपको सरल और अच्छा लगता है उस मार्ग पर आप चलते रहिए, प्रभु को याद, अपने इष्ट को याद करते रहिए। भाई आप चलोगे ही नहीं तो मंजिल मिलेगी क्या? यहीं पर बैठे हो और बैठे बैठे कहोगे दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो पहुंच जाओगे क्या? दिल्ली पहुंचने के लिए किसी न किसी गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा कि नहीं? बैठना पड़ेगा ना गाड़ी में। तो परमात्मा के पास जाने के लिए भी कोई गाड़ी लगेगी, कोई गाड़ी, भक्ति रूपी गाड़ी, प्रेम रूपी गाड़ी, ज्ञान रूपी गाड़ी, अर्चन मंडन जो भी है, एक सहारा ले लीजिए, तब जो भी आपको सरल लगता है, जो भी आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप, सबसे मुख्य बात है जिसमें आपका मन लगता है। और मन ही नहीं लग रहा है और हम किए जा रहे हैं तो ये भी बात नहीं चलेगी। तो शरीर बलवती होता है भोजन से और मन का मनोबल बढ़ता है भजन से। और इस प्रकार से सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए, परमात्मा को उसमें विलीन हो जाना, उस तत्व में विलीन हो जाना, क्या क्या ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अपने प्रारब्ध के कर्मों को भी सुधारना और आने वाले जीवन को भी संवारना। प्यार तो है हमें जिंदगी से करते हैं ना प्यार, प्यार तो है हमें जिंदगी से किंतु जीना जिस चीज से आप ज्यादा प्रेम करते हैं ना उसको बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं। 200 की साड़ी आप कहीं भी रख देते हैं, 2000 की साड़ी आप संभाल के रखते हैं ड्राइवर्स वाली। जिससे ज्यादा प्रेम होता है, एक छोटा सा उदाहरण कि जो ज्यादा कीमती होती है, और बताइए साड़ी तो दूसरी आ जाएगी, जेवर भी चोरी हो गए दूसरे आ जाएंगे, जीवन दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। किंतु जिससे जिसे प्यार हुआ
हम ऋषियों की संतान है, तो जरा हाथ उठा के जोर से ताली बजाए, दोनों हाथ उठा के। हम मनुज है, मनुज की अदा से जिए, मानवी संस्कृति सभ्यता से जिए। हम मनुज हैं, मनुज की अदा से जिए, मानवी संस्कृति सभ्यता से। अब देखिए, हम मनुज हैं, अब डायरेक्ट भगवान के पास नहीं पहुंचेंगे बुराइयों के साथ। पहले क्या करना पड़ेगा? इंसान बनना पड़ेगा, मानव। अगर देवत्व को प्राप्त करना है तो देवत्व को प्राप्त करने के लिए देखिए, आपको घर के छत में जाना है तो आप सीधे कहेंगे डायरेक्ट मैं ऊपर वाली सीढ़ी में पाँव रखूंगा, कर पाएंगे क्या? नहीं, एक एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहली सीढ़ी क्या है? हम अपने अवगुणों को छोड़ते हुए गुणों को धारण करें, मानव बने। फिर मानव से अगला क्रम है महामानव का। फिर जब महामानव बनकर देवत्व को हम प्राप्त करेंगे तो भगवान को हम प्राप्त करेंगे। ये क्रम है। हम मनुज हैं, मनुज की अदा से जिए, मानवी संस्कृति सभ्यता से जिए। मनुज की अदा से जिए, मानवी संस्कृति सभ्यता से जिए। यह मनुज देह पशुवत गवाए नहीं, श्रेष्ठ है तो उसी श्रेष्ठता से जिए। देखिए, पशुवत गवाना इसे कहा जाता है, खाना कमाना, सोना, ये सब तो पशु भी करते हैं, वो भी सोते हैं, खाते हैं, करते हैं ना। अगर वैसे ही हम जीवन जी रहे हैं तो हम पशुवत जीवन जी रहे हैं, और हम पशु नहीं है, मानव है। तो मानव जैसा जीवन जिए ना, मानव जैसा आचरण करें ना। यह मनुज देह पशुवत गवाए नहीं, श्रेष्ठ है तो उसी श्रेष्ठता से जिए। श्रेष्ठ है तो उसी श्रेष्ठता से जिए। और श्रेष्ठता किसे कहते हैं? जिंदगी कैसे होनी चाहिए, जीवन जीने की कला क्या है? त्याग तक सादगी जिंदगी की कला, त्याग तक सादगी जिंदगी की कला। वासनाओं से कोई नाता नहीं, वासनाओं से कोई नाता नहीं। प्यार जो है हमें जिंदगी से बहुत, प्यार जो है हमें जिंदगी से बहुत। इनको जीना आता है। कथा में सीखिए आप जीना, कथा सिखाती है भगवान को जीना। किंतु जीना हमें आए आता नहीं, किंतु जीना हमें आए आता नहीं, किंतु जीना हमें आए आता नहीं, किंतु जीना हमें आए आता नहीं। और हमारे हमारे बीच गायत्री शक्तिपीठ महासमुंद से महानुभव परमादरणीय रिखीराम साहू जी और साथ में और अतिथि गण सम्मान्य जन पधारे हुए हैं, तो उनका व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है।
अब समझ गए होंगे कि मानव का लक्ष्य क्या है। हमारा इतना सुंदर सुदुर्लभ जीवन मिला है, मानव बने, महामानव बने, फिर देवता देवत्व को प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बोले हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? जो हमारे इष्ट हैं, जिनको हम हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उन इष्ट को ही हम माने, उसकी ही पूजा करें और उन इष्ट के चरणों में ध्यान करते हुए ही प्रार्थना करें कि उस परमात्मा की प्राप्ति हमें हो जाए। अपने इष्ट से ध्यान करें। आपकी इष्ट गायत्री हो सकती है, दुर्गा हो सकती है, आप गणेश जी को भी इष्ट मान सकते हैं, हनुमान जी आपके इष्ट हो सकते हैं, पर इष्ट को ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये जीवन का लक्ष्य। लेकिन आज परंपरा चली है। एक बार मैं मधुबन गई थी कथा में, तो एक भाई बोले जीवन में दुख आया तो मैंने भगवान बदल दिया, और एक दो नहीं 14-15। कोई कह रहा है क्या करोगे तो जाएगी, संकट टल जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, बार बार निवेदन किया जा रहा है विश्वासकम फलम दायको। जो आपके इष्ट हैं उस इष्ट को आप मानते रहिए किसी के कहने पर। और आजकल तो परंपरा चल पड़ी है, कोई आके एक सिलाई मशीन दे देता है अपने भगवान, सिलाई मशीन के लिए भगवान बदल दिए। किसी ने 10,000 के लिए, किसी ने 15,000 के लिए, किसी ने लाख रुपए के लिए। इतना सुंदर, इतनी कीमती शरीर भगवान ने हमें दी है, और कुछ चंद सामानों के लिए, चंद रुपयों के लिए हम अपना धर्म बदल देते हैं, अपने भगवान को बदल देते हैं। भगवान और अपने धर्म को कभी मत बदलिए। हिंदू हमारा सबसे प्राचीन और सनातन धर्म है। आप अपने धर्म पर बने रहिए, आपका विश्वास आपके जीवन करेगा। आप गहरी आस्था बना के रखिए। अपने धर्म को बदलना सबसे धार्मिक प्रवृत्ति मानी जाती है, और कोई आकर जबरदस्ती किसी के धर्म को बदलवाता है, वो भी सबसे बड़ी अधार्मिक प्रवृत्ति और अधर्म माना जाता है। इसीलिए अपने भगवान पर विश्वास कीजिए, अपने राम पर। क्या आपको अपने राम पर विश्वास नहीं है? क्या आपको उस कृष्ण जिन्होंने मीरा के विष को अमृत में बदल दिया, क्या आपको उस परमात्मा पर विश्वास नहीं है जिसने माता कर्मा के निवेदन पर जगन्नाथ का पट सबके लिए खोल दिया? क्या आपको उस परमात्मा पर विश्वास नहीं है? उस भगवान राम पर विश्वास नहीं है जिन्होंने जाकर सबरी के घर में जूठे बेर खाए थे? कितनी गाथाएं आप सुनते रहते हैं। इसलिए विश्वास बना के रखिए अपने जीवन में, और अपने इष्ट की पूजा करते रहिए। फिर कहते हैं वेदों में भगवान को अजन्मा माना गया है, जन्म की बात कही जाती है तो भगवान प्रकट होते हैं। कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए थे भगवान, फिर बाद में निवेदन पर वो बाल रूप में आए। भगवान के 24 अवतार बताए गए, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, है ना, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, हरि का अवतार, कल्कि अवतार, पता नहीं कितने का अवतार में एक नारद जी का भी अवतार है। कपिल भगवान के रूप में भगवान आए, सांख्य शास्त्र के प्रदाता भगवान कपिल जी। तो इस प्रकार से भगवान के 24 अवतार। अब भगवान आते क्यों है धरती पर? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि भगवान आते हैं? तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के उद्धार के लिए और दुष्टों के सहार के लिए भगवान आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म जो है मिटने लगता है, तब अधर्म को मिटाकर धर्म के उत्तरोत्तर विकास भगवान इस धरती पर आते हैं। और कहा कि श्रेष्ठ वक्ता कौन? भाई आजकल के जमाने में ज्यादा नचाने हंसाने वाले को श्रेष्ठ वक्ता माना जाता है। ओला बलाबोगा अब बड़ मजा आते इसे, है ना, अब बड़ हंसवाते इसे। देखा, उनके समीप आए, चिंता का कारण पूछा कि आप जैसे ज्ञानी और चिंतित अवस्था में बात समझ में नहीं आई। तब व्यास जी ने कहा, इतने ग्रंथों की रचना की,
17 पुराण लिखे, लेकिन फिर भी लोगों का मन उसमें नहीं लगता, उसके अध्ययन अध्यापन के विषय में वो सोचते ही नहीं है। और जब तक उस ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति जो है दुष्टताओं की ओर नहीं बढ़ेगा, सन्मार्ग की ओर नहीं बढ़ेगा। और सन्मार्ग की ओर व्यक्ति नहीं बढ़ेगा, उसका कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा, उसके गुण कर्म आचरण श्रेष्ठ नहीं होंगे, तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा? उसका तो मानव का तो पतन होता हुआ चला जाएगा। बस इसी बात की चिंता है कि कहीं मानवता का पतन देखकर आज धरा अकुलाई है। आज देखिए मानवता का पतन होता हुआ चला जाता है। और बस इसी बात की चिंता है कि किसी भी उपाय से हो लोगों का मन भगवान के ग्रंथ की रचना करे, जिससे लोगों भगवान से जुड़ने लगे, उनके अंदर भक्ति का समावेश हो। अच्छा कहने लगे अब तो मैं बुढ़ापा आ गया है मेरे जीवन में, लिख नहीं पाऊंगा। जी ने सुंदर कहा, संतन के तेरी बिगड़ी, कहा संतन लग जाइए। मुझे देखिए, मैं पहले दासी पुत्र था, नारद जी पहले उपबर्ह नाम के गंधर्व थे, लेकिन कर्म में त्रुटि हो गई, और कर्म में त्रुटि होने के कारण से दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। दासी और साथ तो कपड़े को जैसा संग मिले और मानव को जैसा संग मिले, संगति का बड़ा असर जीवन में मिलता। सत्संग का रंग लग गया और संतों की कृपा हुई। आइए अब एक भजन श्रवण करते हैं, फिर आगे की कथा में बढ़ेंगे। जमुना
राधे। नारद जी ने कहा कर्म में त्रुटियां हुई, दासी पुत्र बच गया, पर संतों की कृपा हो गई जीवन में। और चातुर्मास में जब आश्रम में संत आए तो संतों ने मुझे एक मंत्र दिया। श्रीमद् भागवत का यह मंत्र है और कहते हैं कौन सा मंत्र? कृष्ण गायत्री मंत्र, जिसको वासुदेव गायत्री मंत्र कहा जाता है। उस वासुदेव गायत्री मंत्र को मैंने जपा तो क्या हुआ कि मैं फिर से दासी पुत्र से मुक्त होकर दासी पुत्र के शरीर से मुक्त होकर फिर मुझे देवर्षि का पद प्राप्त हुआ। मंत्र कौन सा था? ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसको वासुदेव गायत्री मंत्र क्यों कहा गया? कि ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, जिस भी मंत्र में धीमहि शब्द आता है वहां पर गायत्री होती है। इसीलिए इसको एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, गणेश गायत्री मंत्र कहलाता है। पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, शिव गायत्री मंत्र कहलाता है। ओम गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्, दुर्गा गायत्री मंत्र कहलाता है। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, सरस्वती गायत्री। जहां पर सब में धीमहि आया ना,
और शुरुआत में क्या आया था? सत्यम परम, अर्थात भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में जन्मादस्य यतोन्वयादितः, उसके सबसे नीचे लाइन में क्या कहा गया? परम धीमहि, अर्थात शुरुआत में ही गायत्री की को धारण करने की बात कही गई है ना, सत्य को। क्योंकि भगवान नारायण ने गीता के 10वें अध्याय में स्वयं कहा कि अहम, मैं छंदों में गायत्री हूँ, अहम छंदसा अहम गायत्री, छंदों में मैं ही गायत्री हूँ, मेरा ही नारीश्वर रूप गायत्री है। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं छंदों में, और गायत्री मंत्र के लिए क्या कहा जाता है कि नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवः केशवात् परः, गायत्रस्तु परम सत्यम ना भूतम ना भविष्यतम। ये गायत्री ऐसा मंत्र है, गायत्री मंत्र जिसको जप कर व्यक्ति के सभी पापों का शमन हो जाता है। और इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सर्व पाप क्षयी करी वरदा भक्त वत्सला, भक्त वत्सल भगवान को कहते हैं, और भक्त वत्सला गायत्री को कहा जा रहा है। भगवान का नारीश्वर रूप कह सकते हैं आप गायत्री को, सद्बुद्धि के रूप में। गायत्री कोई शरीर नहीं है, दुर्गा कोई शरीर नहीं है, सरस्वती कोई शरीर नहीं है, ज्ञान सरस्वती है, शक्ति दुर्गा है, और सद्बुद्धि गायत्री है। शक्ति, सद्बुद्धि, संपत्ति सब किसके अधीन है? सब स्त्रियों के अधीन है, सब महिलाओं के अधीन है। सारी शक्तियां किसके पास है? कुबेर भी अपने धन कहां से पाते हैं? लक्ष्मी जी की कृपा से। ये बड़े बड़े विद्वान जो स्त्रियों के विषय में कहते हैं स्त्रियां शूद्र है, वो भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसकी शरण में जाते हैं? सरस्वती की शरण में जाते हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए दुर्गा के शरण में जाते हैं। धन प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी के शरण में जाते हैं। उसके बाद भी नारियां अपमानित और तिरस्कृत हो रही हैं। मंदिर में देवियां पूजी जा रही हैं, मंदिर में मूर्ति बनाकर उन माताओं की पूजा हो रही है, लेकिन चलती फिरती जो देवियां हैं उसका हर जगह अपमान होता है। तो ये बात आज सुन लीजिए सभी लोग ध्यान से। आप चाहे कितनी पूजा करें, मंदिर में कितनी घंटी बजाएं, कितने सप्तशती का पाठ आप करें, जब तक आपके समाज की बेटी, आपके घर की बेटी को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक कोई देवी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होगी। याद रखना, कितने अनुष्ठान करें नवरात्रि का, कोई फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए पहले घर में जो बहन है, घर में जो बेटी है, उसकी आप क्या करें? उसका आप सम्मान करें, उसको आप समाज में स्थान दें, उसको उसका अधिकार आप प्रदान करें, ना कि चंद मंत्रों को लेकर उस पर प्रहार करते हुए। कहते हैं ना, स्त्री मुखात धर्म मीमांसा यह सुनोति दुरात्मना, कह दिया किम तेन कृतम वै पापा ब्रह्मा गुरु तल्पगा। ये कितनी बड़ी बात है, बताइए। ऐसा कोई कहा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए ऐसा। तो क्योंकि माँ कौन है मेरे भाइयों बहनों? यह देश था मुकुटमन, सभी सब में ये जगत गुरु था। यह देश था मुकुटमन जब थी महान नारी, यह देश था मुकुटमन जब थी महान नारी। तप ज्ञान युद्ध सब में छवि थी पुनीत न्यारी, तप ज्ञान युद्ध सब में छवि थी पुनीत न्यारी। नारी की शक्तियों को, नारी की शक्तियों को यूं ही नहीं गवाओ, नारी की शक्तियों को यूं ही नहीं गवाओ। विकसित करो इन्हें अब अनुदान श्रेष्ठ पाओ, है सृजन शक्ति नारी यह तथ्य मत भुलाओ, है सृजन शक्ति नारी यह तथ्य मत भुलाओ। यह देश मुकुटमन था कब? जब नारियों का सम्मान होता था, जब नारियों का सम्मान होता था यह देश मुकुटमन था। तो ये सारी किसके पास है? सारी तो स्त्रियों के पास है। कहा एक गायत्री, और आज गायत्री जन जन की आवश्यकता है। यहाँ जितने लोग भी बैठे हो, पर कई लोग YouTube के माध्यम से भी सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, लाइव चल रही है कथा,
उनसे भी मेरा निवेदन है, गायत्री को जन जन तक पहुंचाइए। धरती के कोने कोने में, गली गली में जाएंगे, तपी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। अगर गली में जाएंगे और तो करना क्या है, आप उसको गायत्री मंत्र बोलने के लिए बोलिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है सर्व पाप क्षय करी वरदा भक्त वत्सला, शांति कामस्तु जुहुयात सावित्री छतई सुचि है। अर्थात कहते हैं कि अगर हम एक दिन में 100 बार, मतलब एक जो माला होती है ना, ऐसे 11 की 7 मोतियों की भी माला होती है, 11 की, 21 की, है ना, 31 की, 51 की भी है ना माला होती है। ज्यादातर जपने के लिए 108 की माला होती है, कुछ विशेष मंत्रों के लिए ऐसे रखे जाते हैं छोटे मोतियों के, छोटे कम मनकों के। बोले 108 की माला आती है, बस एक माला एक दिन में। उससे होता क्या है कि एक दिन में आपने 108 बार गायत्री जप ली, तो उस दिन का आपके द्वारा किया गया सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। और प्रतिदिन आप, भाई पाप तो हमसे रोज होते हैं, कई पाप, कभी झूठ बोलते हैं, कभी किसी का दिल दुखाते हैं, न जाने कितनी गलतियां हमसे हो जाती है अनजाने में, जानबूझ करना से अनजाने में। तो कहा गया है कि 100 बार गायत्री जप लेने से दिन भर का पाप नष्ट हो जाता है। सतम जपता तूसा देवी दिन पाप प्रणाशिनी, दिन पाप प्रणाशिनी कहा गया। और सहस्त्रम जपता सा देवी सर्व कलमस नाशिनी कहा गया कि अगर 1000 बार जप ले तो सारे कसाए कलमस दोष दुर्गुण व्यक्ति का नष्ट हो जाता है और वह बिल्कुल निर्मल और पवित्र हो जाता है। गंगा के समान तीर्थ नहीं, केशव से बड़े, कृष्ण से बड़े देव नहीं माने गए। उसी प्रकार गायत्री से बड़ा जपने योग्य मंत्र ना भूत में हुआ है ना भविष्य। अच्छा बताइए, संसार में धन की कमी है? हाँ कि नहीं? धन की कमी नहीं है धन बहुत, पर सभी संपन्न भी नहीं है, पर धन की कहीं कहीं अभाव भी है, पर लोगों के पास बहुत धन है। ज्ञान की भी कमी है क्या? नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान की भी कमी नहीं है। ना धन की कमी, ना ज्ञान की कमी, ना बुद्धि की कमी। रावण, चलिए रावण की बात करते हैं। रावण के पास ज्ञान की कमी थी? नहीं थी। धन की कमी थी? घर पूरी नगरी सोने की थी। भाई धन की कमी कैसे हो सकती है? सोने की नगरी, सोने के महल में रहते थे, सोने के बर्तनों में खाते थे। बुद्धि की भी कमी नहीं थी, तर्क बहुत लगाते थे रावण, नहीं थी रावण के पास। फिर भी कहते हैं 10 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और रावण के घर में दिया ना बाती। धन था, बुद्धि थी, ज्ञान था, फिर भी दिया ना बाती। क्यों? क्योंकि सब कुछ था पर सद्बुद्धि नहीं थी। आज भी समाज में देखिए सब कुछ है, धन है, ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है, पर सद्बुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि, जब सद्बुद्धि होती है ना तो लोग जान जाते हैं कि धन को कहाँ कैसे लगाना है और कहाँ से धन कमाना है। गलत तरीके से धन आ रहा है ना, तो वो सद्बुद्धि वहां पर नहीं है, इसलिए आ रहा है। गलत जगहों पर धन जा रहा है तो सद्बुद्धि के नहीं होने के कारण, बल का, ताकत का अगर गलत प्रयोग हो रहा है तो भी सद्बुद्धि की कमी। और कहाँ बाबा गोस्वामी जी ने लिख दिया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। तो धन क्यों मारा गया? 100 पुत्र क्यों मारे? कुमति, बुरे विचारों के कारण। व्यक्ति विचारों से महान बनता है। बुरे विचारों के कारण बुरा कर्म किया, और बुरे कर्मों के कारण पूरा उसका 10 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और घर में दिया ना बाती। क्यों? उनका समूल वंशज नष्ट हो गया, केवल सद्बुद्धि की कमी के कारण। कि हमने धन अर्जित कर लिया, लक्ष्मी की साधना करके, शक्ति प्राप्त कर ली, दुर्गा की आराधना करके, ज्ञान प्राप्त कर लिया, सरस्वती की आराधना करके, पर सद्बुद्धि को छोड़ दिया। और खुलकर बिना डरे, बिना झिझक के, कौन क्या कहता है इसको भूल जाइए। देखिए
भगवान का मंत्र आप बोलेंगे, भगवान का नाम आप बोलेंगे और भगवान के नाम बोलने में किसी को पाप लगेगा। अगर ऐसा कोई कहता है तो मैं तो उनके सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए कि भगवान का नाम ले, मंत्र को जपे और किसी का अहित हो। अगर कोई कहता है कि आपका अहित हो जाएगा, आपका अपकार हो जाएगा, तो भी कह लेना आप कि देखते हैं अपकार होता है कि उपकार होता है। कभी किसी भगवान के नाम को लेंगे, मंत्र को बोलेंगे, आपका कभी अपकार होगा। आपको अपने वेदों पर, आपको अपने ऋषियों पर भरोसा होना चाहिए, आपको अपने संतों पर भरोसा होना चाहिए जिन्होंने हमें ये मंत्र दिया है। उसके बाद भी अगर हमारा मन नहीं मानता, अरे फला तो ये कहते हैं, फला तो वो कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं, माने किसकी क्या करे, है ना। लोग सब आते हैं, सब अलग अलग कहते हैं। अच्छा, आपके सामने किसी को सांप ने काट लिया और आपके पास उस सांप के जहर को काटने की दवाई है और उसको आपने जेब में रखा है या घर के संदूक में आपने रखा है, और आपके सामने किसी को सांप ने काट दिया, वह तड़प रहा है, मरणासन अवस्था में है। अगर उसको दवा नहीं दी जाएगी तो वो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर जिसने आपको सर्प के जहर को काटने की दवा दी है, उन्होंने कहा है इसे तुम खोलना मत, इसे केवल मैं ही खोल सकता हूँ, इस पर इसे खोलने का अधिकार केवल मेरा है, बस रखे रहे नहीं। अगर भाई चलो दूसरे को सर्प ने काटा है तो छोड़ो ना, हमें पाप लगेगा, नहीं खोलोगे डिबिया। घर के किसी परिवार के सदस्य को सर्प ने काट लिया, क्या डिब्बिया नहीं खोल लिए पाप लगेगा? अरे पाप ला बाद में देखो, पाप पुण्य लान डब्बा ला दवाई दे पिया जल्दी अगर प्राण ला बचाना है। कबो की नहीं कहा, कबो पहले जरूरी आवश्यक बातें क्या है, उस डिबिया खोले, दवाई निकाले, सही में देखा जाए दवाई की आवश्यकता, इसके प्राण बचाने के लिए, इसके सांप के जहर को काटने के लिए डिब्बा खोलना जरूरी है, दवाई देना जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा ने यही किया। समाज में कसाय कलमस बढ़ रहे थे, समाज में पाप बढ़ रहा था, समाज में सद्बुद्धि की कमी जब होने लगी, लोग भटकने लगे, लोग पतन की ओर जाने लगे, लोग दुष्प्रवृत्तियों की ओर जाने लगे, लोग जो है दुर्योधन और दुशासन की तरह अधर्म करने लगे, बेटियों का चिरहरण करने लगे। तब ऐसे संबंध में अपनी पुड़िया खोली और उस मंत्र को सिद्ध किया। 24 वर्षों तक 24 लाख के महापुरुष शरण करके तब उन्होंने समाज को यह मंत्र दिया है, और यह मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला, है ना। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया, कोई मंत्र कभी अमंगलकारी नहीं होता। ये बात आप गांठ बांध के चलिए। सबको अमृत मिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, सबको समान अधिकार मिल जाएगा तो छोटे बड़े का भेद ही चला जाएगा। और जब तक हम किसी को छोटा नहीं कहेंगे तब तक हम बड़े कैसे कहलाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों यही किया। गायत्री पर सबका अधिकार है, गायत्री पर महिलाओं का भी उतना अधिकार है जितना पुरुषों का अधिकार, उतना ही जनेऊ धारण कर सकती है आप, गायत्री जप सकती है आप, सब कुछ कर सकती है आप। इसलिए आप स्वयं जपिए 101 बार दिन के पाप को काटने के लिए, स्वयं जपिए, बच्चों को सिखाइए। आप चाहते हैं ना बच्चे आपके बिगड़े मत, तंबाकू मत खाए, बीड़ी मत पिए, सिगरेट मत पिए, जुड़िए गायत्री से, बोलिए गायत्री, दीजिए बच्चे को गायत्री, बचपन में ही सिखाइए। नहीं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यही सिखा था लड़का मन। आप देखिए मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि विदेशों में जहां अंग्रेजी भाषा चलती है, फारसी भाषा चलती है, वहां पर वेद मंत्रों को सिखाया जा रहा है बच्चे को। एक छोटे से 3 साल के बच्चे को वीडियो वायरल हुआ था, गायत्री मंत्र सिखा रहे थे, भोजन मंत्र सिखा रहे थे विदेश में, और यहाँ पर हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखा रहे हैं। आप चाहते हैं आपके बच्चे बिगड़े ना, आपके बच्चे आपकी सेवा करें बुढ़ापे में, तो आप दीजिए अपने बच्चे को गायत्री। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो ना पाठिता,
अब घड़ा जब पक जाएगा तो पकने के बाद अब कुम्हार कहीं घड़ा पकोड़ सदे टेढ़गा हो गएगा, फिर से सुधारूंगी तो सुधारे सखी का घड़ा तो पक गए, वो टेढ़गा रही ना, सीधा नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर घड़ा कच्चा है, अभी पका नहीं है, तो कुम्हार उसे सुधार सकता है कि नहीं? सुधार सकता है ना। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट और अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। अंतर हाथ का सहारा देता है, बाहर चोट मारता है। जितनी बार देखता है कि घड़ा ठीक साइज में नहीं है, कहीं चिपटा हो गया, कहीं बाहर निकल गया, तो बार बार उसे ठीक करता है। कब तक ठीक कर सकता है? जब तक मिट्टी गीली है, जब तक मिट्टी कच्ची है। अब आप लेन बड़े हो देखो सुधारत रहो, बड़े होने के बाद जब पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब आप कभी नहीं सुधार सकते। उल्टा जवाब मिलेगा आपको। तोला का करना है, घर में बैठ चुपचाप, उल्टा जवाब मिलेगा। इसीलिए दीजिए आप। जिस ऐसा नहीं, मैं भगवान बदलने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी। आप हनुमान जी को मानते हैं ना, वह प्राण स्वरूप। ये गायत्री मंत्र है जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका आपको हिंदी में अर्थ बताती हूँ। वह प्राण स्वरूप, दुख नाशक। दुख नाशक मतलब जो दुख के नाश करे। सुख स्वरूप मतलब सुख प्रदान करने वाला। वह प्राण स्वरूप परमात्मा जो दुखों का शमन करने वाला है, जो सुख देने वाला है, उस परमात्मा को क्या कह रहे हैं? उस परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, अपने हृदय में धारण करें, और वही परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर जाए। अब देखिए, आप हनुमान जी के सामने बैठे हो, जपिए ना गायत्री। हम कहाँ कह रहे हैं आप अपना, आप उन्हीं हनुमान जी के सामने बैठे। आप दुर्गा को मानते हैं, बैठे दुर्गा जी के सामने। आप शिव जी को मानते हैं, आप बैठे शिव जी के सामने और बोलिए वह प्राण स्वरूप। क्योंकि ईश्वर तत्व में कोई भेद नहीं है, ईश्वर तत्व में कोई भेद नहीं है। वह एक ही है परमात्मा, और अलग अलग समय में अलग अलग कार्यों करने के लिए भगवान अलग अलग रूप में आए, पर ईश्वर एक है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको अहम द्वितीयो, दूसरा कोई ईश्वर नहीं। वही अब देखो, पेड़ देखियो ना, यदि आज आगू में नानकुन पेड़ है, जड़ और के ठनहा में कोई भी पेड़ का जड़ कितना होता है बताइए? एक ही जड़ होता है ना, जड़ एक होता है, समझिएगा। सबका ध्यान चाहूंगी। पेड़ का जड़ एक होता है, तने निकल के जाते हैं, उसके बाद विभिन्न शाखाएं बनती है कि नहीं? बहुत सारी विभिन्न शाखाएं बन जाती है। तो जितनी शाखाएं बनती है, उन शाखाओं के मूल में क्या है? जड़। अब ये कहे कि वो जो शाखाएं बनी है वो पेड़ का हिस्सा है कि नहीं? पेड़ का हिस्सा है कि नहीं? अब देखिए, शाखाएं बनी, उन शाखाओं में पत्ते आए। कितने पत्ते आए गिन पाएंगे? पेड़ के पत्तों को नहीं गिन पाएंगे। कितने पत्ते आ गए, कितने पुष्प आ गए, कितने फल आ गए, लेकिन जड़ क्या है? एक है। उसी प्रकार मूल में, जड़ में परमात्मा एक है। अलग अलग कार्यों का अलग अलग संपादन समय में संपादन करने के लिए, पापों के समन के लिए कभी दुर्गा बनकर आई परमात्मा। शिव और शक्ति का एक ही स्वरूप है। शिव का आधा अंश शक्ति कहलाता है। तो कभी दुर्गा के रूप में आई वो परमात्मा, कभी गणेश जी के रूप में आए वो परमात्मा, तो कभी और बुद्ध के रूप में आए, तो कभी और किसी के रूप में आए परमात्मा, पर मूल में एक है। आप उस मूल को देखिए। उसी इष्ट के हनुमान जी के सामने आप ध्यान कीजिए, गायत्री मंत्र बोलिए और प्रार्थना कीजिए कि मुझे वो मूल में जो परमात्मा तत्व है, वो मूल में जो परमात्मा तत्व है, उस परमात्मा तत्व की मुझे प्राप्ति हो, उस परमात्मा तत्व की मुझे प्राप्ति हो। आप कहें हे मन हनुमान जी मुझे आपकी प्राप्ति हो, तो भी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो। आप कहेंगे दुर्गा जी इस मंत्र को जपते जपते मुझे आपकी प्राप्ति हो, तो भी आपको परमात्मा, क्योंकि दुर्गा भी परमात्मा है, सारे भगवान परमात्मा है, क्योंकि वो उन्हीं के अंश हैं। पेड़ एक है, समझ में आई ना बात? एक है, इसलिए भटके ना, उलझे ना आप, और जपते रहिए। आप चाहते हैं भारत की आर्य नारियां जो है श्रेष्ठ संतानों को जन्म देने वाली है, श्रेष्ठ संस्कार देने वाली हैं आप। इसलिए केवल हमारी माताएं नहीं, हमारे सभी जितने यहाँ पर हैं,
सब पर गायत्री का अधिकार है और सभी प्रेम से गाया करे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो रोज कम से कम कितनी बार शुरुआत 24 से कर लेना। देखिए बाजार जाते हैं तो कुछ सोच कर जाते हैं ना, पहले से ही सोच के निकलते हैं कि बाजार क्यों जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं कि कपड़ा लेने जा रहे हैं, सोच के निकलते हैं ना। और सोच के निकलते हैं तभी हम कुछ लेकर आ पाते हैं। अगर सोच लेन बाजार में जाबो तो सोचबो तो उसमें काम बिगड़ जाएगा। इसलिए कथा में आए तो सोच कर आए कि आज जा रहे हैं क्या लेकर आना है, क्या लेकर आना है, सोच के जाए तभी सुनना सार्थक होगा। नहीं 3 घंटा सुनो, एक कान से सुनो दूसरे कान से, ऐसे सुनने का कोई मतलब नहीं है। एक कान से सुन लिए निकाल दिए, सोच कर आए कुछ लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे आज आप गायत्री लेकर जाइए। यहाँ से आप गायत्री लेकर जाइए। किसी को दीक्षा देनी हो तो आप आखिरी दिन दीक्षा ले सकते हैं गायत्री मंत्र की। यहाँ से आप जो है यहाँ से गायत्री लेकर जाइए, स्वयं जपिए, लोगों को प्रेरित कीजिए। आपके घर में सद्बुद्धि आएगी। और जहाँ सुमति और सद्बुद्धि एक ही है। सुमति अच्छी मति, अच्छी बुद्धि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। जहाँ बुरा विचार है वहां पर केवल विपत्तियां होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार से कहा कि वासुदेव गायत्री मंत्र मैं 40 बरस तक जपता रहा है ना। अब हमन काय करते आज जब एक शुरू करे हैं, आज बेटल गायत्री मंत्र देन और बिहान दिन जाचल धरथन है ना कि क्या। बड़े ही सम्मान के साथ कहना चाहूंगी कि खल्लारी थाना के थानेदार अशोक वैष्णव जी यहाँ पर पहुंचे हुए, बहुत बहुत उनका व्यासपीठ से स्वागत और सम्मान है। फिर उसको खाद पानी में तो देना पड़ता है समय समय में। और उसके बाद वो ऐसा नहीं कि आज हमने बीज बो दिया, दूसरे दिन गए तो वो एकदम पेड़ बन गया था, पुष्प निकल आए थे, फल लग गए थे। ऐसा होता है धीरे धीरे। तो उसी प्रकार जब आप किसी मंत्र को बोलते हैं, उसकी साधना करते हैं, तो उसका असर एकाएक नहीं होता। आप दवाई भी खाएंगे पैरासीटामोल तो असर करने में 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो ऐसे आध्यात्म में चमत्कार जैसी कोई बात नहीं है, पर यहाँ तो चमत्कार कोई नमस्कार होता है, वो अलग बात है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आध्यात्म विशुद्ध विज्ञान है, आप याद रखिए। ये पूजा पद्धति जो है ना वो चमत्कार के लिए नहीं है, अपने आत्मा के श्रेष्ठता के लिए है, अपनी आत्मा की उत्कृष्टता के लिए है। और इसलिए आपको गायत्री जपनी चाहिए। गायत्री बोलने से, गायत्री मंत्र बोलने से आपका केवल और केवल कल्याण ही होगा। आप मानिए केवल कल्याण होगा। इसीलिए आप इधर उधर की बातों में मत उलझिए। कहा कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि विश्वासकम फलम दायको। सबसे बड़ी बात जो बार बार कही जा रही है, आज क्या लेकर जाने वाले? लेके जाना, लेके जाना, लेके जाना जी। और कितने लोग ले जाने के लिए तैयार हैं? देखिए हमारे गुरुजी ने तो कहा है कि इसमें कोई भेद नहीं। वह परमात्मा तो कोई भी हो सकता है। आपके नानक भी परमात्मा हो सकते हैं। वह परमात्मा तो इष्ट को नहीं ना बदले आप, इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। कोई सिलाई मशीन दे तो भी, कोई 10 लाख दे तो भी अपने किसी का नहीं याद रखना। अरे इतने सारे देवता हैं, विश्वास रखिए, आस्था रखिए। लेके जाना, कितने लोग लेके जाना चाहते हैं? हाथ उठाएं। एको जन तैयार नहीं हो, इस मतलब आधा घंटा बोले होते सब।
लेके जाना लेके जाना लेके जाना जी, लेके जाना जी हरि के नाम। लेके जाना लेके जाना लेके जाना जी, लेके जाना लेके जाना लेके जाना जी, लेके जाना जी हरि के नाम थोड़ा, लेके जाना जी प्रभु के नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना जी हरि के नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना जी हरि के नाम थोड़ा थोड़ा। अरे दिल में तो श्याम नाम की ज्योति जला के दे, आएंगे 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 मेरे सामने, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। किस्मत के ताल खोलना कान्हा के हाथ है, ओ भगता कान्हा के हाथ है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं कि बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल की दिल वाला कोई हो नहीं सकता, और जो ना बजाए ऐसे दरबार में मीठी मीठी ताली, वो ताली को खोलना है तो बिल्कुल दोनों हाथ उठाकर दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा आएगा अरे आएगा मेरा सावरा, बबीता आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। हर किस्मत के ताल खोलना कान्हा के हाथ है, ओ भगता पल भर की बात है, ओ भगता पल भर की बात है। किस्मत के ताल खोलेगा मेरा श्याम मेरा श्याम। किस्मत के ताले खोलेगा जरा, क्या करना है? ताली बजाना है। किस्मत के ताले खोलेगा जरा, ताली बजा के दे, आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा। भजन में यदि जो भी आप कथा सुनते हुए भजन सुनते हुए मन में
सोच रहे हैं कि भगवान काश मेरा कुछ ऐसा हो जाता, मेरी भी बिगड़ी बन जाती, बनेगी। लेकिन क्या कहते हैं, भावना में अगर भाव ना हो तो भावना भी बेकार है, और भावना में अगर भाव आ जाए तो भाव से बेड़ा पार है। इसीलिए भाव से गाना है क्या, होगा असल दुआ में तो मूर्ति, ओ भक्तों बोलेंगे मूर्ति, जीवन में जो कमी है तेरे कर देंगे पूर्ति, ओ भक्तों कर देंगे पूर्ति। और भक्तों अगर यकीन ना हो, भक्तों अगर यकीन ना हो तो आज मांगे दे, आएंगे 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 मेरे सामने, तुमसे बुला के दे, आएंगे मेरे सामने दिल से बुला के दे, आएंगे मेरे सामने दिल से बुला के दे, भक्तों आएंगे मेरे सामने दिल से बुला के दे, ताली बजा के दे, जरा ताली बजा के दे, जरा दिल से बुला के दे, ओ दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। बोलिए सामने सरकार की। तो नारद जी ने व्यास जी से कहा कि 40 वर्ष तक गायत्री वासुदेव गायत्री मंत्र जपता रहा। दासी पुत्र का शरीर छूटा, भगवान का दर्शन हुआ, और कहते हैं तब ये देवर्षि का शरीर मुझे प्राप्त हुआ, ये देवर्षि का पद मुझे प्राप्त हुआ। अरे नारद जी की प्रेरणा हुई, तब व्यास जी ने क्या किया, संतों के शरण में गए, संतों से निवेदन किया, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बन गई। किसकी बनी गई? रत्नाकर की बन गई, गणिका की बन गई, और कर्मा को खुल गए भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। इसीलिए संतों के संग में हमें रहना चाहिए, लेकिन ऐसे संत जो सदगुरु हो, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करे, सन्मार्ग की ओर हमें प्रेरित करे, सत्य और न्याय की ओर ले जाए, अच्छाइयों की ओर ले जाए, न कि हमें दुनिया भर के जंजालों में भटका के रखे, ऐसे नहीं। तो इस प्रकार से व्यास जी को नारद जी को ब्रह्मा जी के द्वारा 4 मंत्र मिला था, उसी 4 मंत्र को व्यास जी को दे दिया नारद जी ने, और उन्हीं 4 मंत्रों से क्या किया, व्यास जी ने संतों की कृपा से 18,000 श्लोक बनाए और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई, और 7 दिन में कल्याण हुआ। सुनने की विधि बता दी है, बार-बार सुनना नहीं पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे तभी कल्याण होगा, जीवन में उतारेंगे तभी कल्याण होगा। सामने भोजन रखा है, जब खाएंगे ना तभी वो शरीर में जाएगा और ऊर्जा प्रदान करेगा। यूं रखे रहने से, देखते रहने मात्र से वो नहीं जाएगा। उसी प्रकार जो है ग्रंथ को आप लोग घर में कपड़े में बांध के रखते हैं ना, वो इसलिए रखा जाता है कि कहीं घर में छठी हो जाती है, बच्चे का जन्म होता है, कभी अमावस्या आ जाती है, कभी ग्रहण आ जाता है, तो सूतक न लगे, इसलिए कपड़े में ढाक के लगते, क्योंकि आप इसे धो नहीं सकते, है ना, इसलिए ढक के रखा जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, दिवाली की दिवाली निकलती है आपके घर की रामायण और भागवत, हर दिवाली धूल जलाए वापस वहीं रख दिया। जिस प्रकार भोजन बिना खाए अंदर नहीं जाएगा ना, उसी प्रकार घर में रखा हुआ ग्रंथ बिना पढ़े नित्य परम पूज्य गुरुदेव और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए नित्य सत्संग और स्वाध्याय की व्यवस्था हमें अपने जीवन में बनाए रखनी चाहिए। अब ऐसी रोज तो व्यवस्था हो नहीं सकती, हाँ हो सकती है ना, सबके घर में टीवी है ना, उसमें भी आता है, उसके बाद उसमें सुन सकते हैं, और नहीं तो निकालिए कम से कम अपने घर का वो ग्रंथ निकालिए और 10 मिनट रोज उसका अध्ययन करें, उसे पढ़ें, पढ़कर उसका चिंतन करें,
और उसे उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करें। और गीता तो ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी समस्याओं का हल निकल जाएगा उसको पढ़ने के बाद। ऐसे ऐसे ग्रंथ और जो महापुरुष आपको अच्छे लगते हैं, जो ग्रंथ आपको अच्छा लगता है, उस ग्रंथ को आप लेकर आइए, पढ़िए, पर उसे बांध के मत रखिए, तभी आपका जीवन जो है वो सफल होगा। मन को कुविचारों से बचाना इतना आसान नहीं है, और रोज ऐसे सत्संग की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। तो मात्र सोने से पहले आप 5 मिनट, अब चलो समय भी ना बांधे, एक पन्ना या एक श्लोक पढ़े, एक लाइन पढ़े और उस पर चिंतन करें, और चिंतन करके शयन करें। जैसा हम रात को सोते समय हमारा चिंतन होता है, मनोविज्ञान ये कहता है कि जैसा मनुष्य चिंतन करते हुए सोचते, जिस बात को सोचते हुए वो शयन करता है, वही स्वप्न में आता है, और वही विचार उसके दिन भर चलते रहते हैं। और फिर वो वैसा ही, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा कर्म करता है, जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही बनता हुआ चला जाता है। इसीलिए कहा कि मनुष्य जो है अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आपके भाग्य को आपके हाथ दिखा के कोई नहीं बनाएगा, याद रखना। हाथ देखने से आपका भाग्य नहीं बनेगा। कुछ लोग कहते हैं, मुझे पूरा याद नहीं है लाइन, कि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बस ये लाइन याद है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए स्वयं पर आप दूसरों पर मत जाइए, स्वयं पर विश्वास कीजिए। अगर कोई आपको कह रहा है तो आप जाइए अपने ग्रंथों में और खोल के निकालिए, और खोल के निकाल कर फिर उसको सही गलत की पहचान करना सीखिए। आप सही गलत की पहचान करने हमें आना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, किसे अपनाए किसे छोड़े, क्या हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। दुनिया के साथ अब हम खूब ईमानदारी करते हैं, खूब रिश्ते निभाते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं ना, सब कर्तव्य पूरा करते हैं जीवन का, माँ होने का, बाप होने का, बहन बेटी जो भी हमारे संबंध है सबको बखूबी निभाते हैं ईमानदारी के साथ। एक ईमानदारी आप अपने साथ कर लीजिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए स्वाध्याय कीजिए, अच्छा चिंतन कीजिए। क्योंकि चिंता चिता की, चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। और आपको पर अगर चिंतन करेंगे ना, एक मुर्दे को एक जिंदे को दोनों सहज जलाती है। चिता मुर्दे को जलाती है तो चिंता जिंदे को जलाती है। तो विचार कीजिए अपने विषय में, है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर ऐसे मंत्र बोलोगे तो पता नहीं तुम्हारी आत्मा क्या क्या होगा। मैं तो उनके विषय में सोच के चिंतित हो रही हूँ, है ना, जो मंत्रों के लिए ऐसा कहते हैं, जो मंत्रों के लिए कि मंत्र बोलकर व्यक्ति का अपकार होगा, भगवान का नाम लेकर, क्या बात है। पर ये वो दुनिया, अपने ऊपर ध्यान दे, अपने अवगुणों को दूर करके गुण ग्राहक बने, गुणों को बढ़ाएं आप, और गुणों को बढ़ाकर, क्योंकि जब आप जाएंगे ना, जाएगा जब जहां से कुछ ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, कुछ साथ नहीं जाने वाला है। अब भगवान के घर जाके कहूँ, भगवान मोर कर 10 एकड़ खेत बनाओ, मैं कमा कमा के मोर कर्म में कोई लेखा जोखा गलत कर डरे हूँ ते धल सुधार देवे। हमारे थानेदार महोदय बैठे हैं कोई यहाँ पर, जब कोई लोग गलती करके आते होंगे ना तो वो लोग भी कहते होंगे ये बात, है ना। लेकिन भगवान के घर में नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, और प्रभु के अपने लेन देन की रीति बड़ी हिसाबी। लोग ईमानदारी को, लोग सच्चाई को धन से खरीदने का प्रयास करते हैं। दुनिया में ये संभव हो सकता है पर वहां नहीं। इसलिए काम कुछ ऐसा करें कि संग जा सके, और सफर में चले तो काम आ सके। यहाँ हो सकता है, यहाँ पॉसिबल है, पर वहां नहीं। इसलिए अपने प्रति आप ईमानदारी बरतिए, कुछ स्वाध्याय कीजिए, कुछ सत्संग कीजिए और उसका चिंतन कीजिए। यही कथा सिखाती है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और धर्म धर्म की बातें होती है, क्या अपनाएं क्या छोड़े, आप स्वयं ज्ञानी हैं। अब बात आती है कि आपको सच बोलना है कि झूठ, तो आपको क्या बोलना चाहिए? बोलना तो सच चाहिए, भले झूठ बोल देते हैं।
बोला सच, जिसको जो अपना धीमहि अर्थात धारण करना, धार्यते जनै रीति वा इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और धर्म के क्या परम धर्म, मानव का परम धर्म पूछ रहे हैं ना सनकादिक ऋषि, तो मानव का परम धर्म बताते हुए कहते हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये संप्रदाय है। धर्म क्या है? अच्छा, ये इसके साथ हिंदू के साथ धर्म क्यों जोड़ा गया कि हिंदू संप्रदाय में बहुत सारे संत हुए, ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने वेदों में पुराणों में कुछ बातें लिखी, ऐसी बातें लिखी जिसको पढ़कर, जिसका अध्ययन करके उसे अपने जीवन में अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को सुधार कर, जीवन को संवार कर मृत्यु को सुधार सकता है। और मानव से पहले क्या बनना है? मानव। शरीर है, मानव है नहीं, इसका पता नहीं। इंसानियत जहाँ होती है, मानव का गुण दया, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, भाईचारा, विश्वास, ये सारे मानव, समता, सुचिता, ये हमारे मानव के गुण हैं। तो पहले ये गुण हमारे अंदर है तो हम मानव हैं। बाकी शरीर है आदमी का, तो पहले मानव बने, मानव से फिर आप महामानव की ओर आगे बढ़े, फिर देवत्व को प्राप्त करते हुए भगवान को पाए आप। भगवान देवत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष की प्राप्ति, भगवान की चरणों की प्राप्ति, इस प्रकार से। तो धृति क्षमा धर्म, इसलिए ऋषियों ने कहा कुछ नियम बनाए, इस नियम के आधार पर आप चलेंगे, इन बातों को आप अपनाएंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। और क्या कहा? 10 लक्षण। धृति माने धैर्य, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। धृति क्षमा। दूसरा, अगर आपको कोई चोट भी पहुंचाता है तो कबीर साहब ने सुंदर बात कही कि जो तुके काटे बुवे वाके भी बोवे तू फूल, काटे को काटे मिले वाके है त्रिशूल। क्षमा का गुण होना चाहिए, पर ऐसा नहीं दंड बड़ा हो, अपराध बड़ा हो, किसी ने किसी की अस्मिता लूट ली, अनाचार कर दिया, इसको क्षमा कर दिया जाए, ऐसा नहीं। पर ऐसा भी नहीं कि बात बात में हम क्रोधित हो जाएं और अपना रिश्ता खराब कर लें या फिर उससे बदला ले, ऐसा भी नहीं। तो पहला गुण धैर्य, दूसरा क्षमा, दमोस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी करना। तो अस्तेय, चोरी केवल धन की नहीं होती, आप किसी की निंदा भी करते हैं ना उसके पीछे, तो वो भी चोरी कहलाती है। किसी से कोई बात छुपा के रखते हैं वो भी चोरी कहलाती है। तो अस्तेय, शौचम, शौच माने पवित्रता। आध्यात्म में जो सबसे बड़ी बात है, मूल बात है, हमने कल भी निवेदन किया था, सबको छोड़ दीजिए, एक शौचम पवित्रता, केवल पवित्रता। मन में अगर पवित्र आ जाए, पवित्रता आ जाए तो आध्यात्म के हम उच्च शिखर में पहुंच जाएंगे। और आध्यात्म का तात्पर्य केवल पूजा पाठ नहीं है। आध्यात्म को समझना है तो आप रंती देव के जीवन को देखिए, राजा रंती देव। आध्यात्म को समझना है तो आप दुर्वासा मुनि के जीवन को देखिए, दधीची मुनि के जीवन को देखिए। दधीची ने क्या, आध्यात्म क्या है? आध्यात्म पूजा पद्धति नहीं है। दधीची ने क्या किया था? वृत्तासुर राक्षस के विनाश के लिए जब देवता निवेदन लेकर आए दधीची मुनि के सामने और कहा, मुनिवर आपकी हड्डियां चाहिए, वज्र बनाएंगे और उसी से वृत्तासुर का संहार हो सकता है। अगर ऐसा वृत्तासुर का संहार नहीं हुआ तो पूरी दुनिया में पापाचार बढ़ जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएगा और लोग जो है वो सारे पीड़ित हो जाएंगे। अत्याचार अब उसका सहन नहीं हो रहा है और एक ही उपाय है, आपके हड्डियों का वज्र बनेगा, उसी से उसका वध होगा। तो लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए, इस संसार से पापों का समन करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, बिना एक पल सोचे धन देने की बात आती है ना, बाजार घलो जाते हो ना तो सब्जी वाली पैसा देना रहते तो नोट ला निकालते हो, जो चिरा रहते तो पहले देख कोशिश करते हो, है ना। और मंदिर की तो पूछो ही मत, सबसे सस्ती चीजें वही लाई जाती है ना, सबसे सस्ती चीजें वही लाई जाती है। तो इसलिए कहते हैं दधीची मुनि ने एक एक आना सोच के देते हैं, देना भी चाहिए, सुपात्र को दे कुपात्र को ना दे।
अगर आपने कुपात्र को कुछ दिया और इसका उन्होंने गलत उपयोग किया तो उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए दान हमेशा सुपात्र को दे, कुपात्र को नहीं। कहाँ देना है ये भी बड़ी बात है। तो दधीची मुनि ने बिना एक पल सोचे समय गवाए योगाग्नि के द्वारा अपना शरीर जला दिया और अपनी हड्डियां दान में दे दी। ये है आध्यात्म। एक सुंदर सी बात है। एक बार एक कथा आती है, प्रसंग आता है कि एक भूखा प्यासा लड़का जो है कुछ कपड़ा गली गली बेचने के लिए घूम रहा था। कई घरों में गया, कोई उसका कपड़ा नहीं खरीद रहा था। देखिए, ध्यान दीजिएगा। फिर एक घर आया, एक बूढ़ी माता जी निकली, निवेदन किया उस लड़के ने, माँ जी बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ, अभी तक 1 मीटर कपड़ा भी नहीं बिका, आप खरीद लीजिए। कहा बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है, नहीं तो जरूर खरीद लेती, पर तू भूखा है ना, बैठ ठहर। उसके घर में भी कुछ नहीं था खाने के लिए, बस 1 गिलास दूध था। वो दूध में चीनी डालकर लेकर आई, घोला बच्चे को पिला दिया, बेटा बैठ और दूध पी ले। बात आई गई चली गई। अब कई वर्षों बाद वो छोटा सा लड़का जो 1-1 मीटर कपड़े को बेचने के लिए गली गली घूमा करता था, बड़ा होशियार था, एक दिन डॉक्टर बन गया। और यही महिला अस्पताल गई। अब जब बच गई तो बिल देखा तो 5 लाख का। अब कुछ है नहीं, बुढ़ापा आ गया, पड़ोसियों से कहने लगी क्यों बचाया, मर जाने दिया होता, कहाँ से बिल भरूंगी, जब तक बिल नहीं भरूंगी अस्पताल वाले छुट्टी नहीं देंगे। और कांपते हुए पैरों से वो काउंटर तक कुछ कहना चाहती थी, पर सोच रही थी कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कैसे निवेदन करूँ। दुनिया स्वार्थी है, मजबूरी समझती नहीं है, क्या करूँ कैसे करूँ, विचार करके जा रही थी। पर मेरा बिल, और जैसे ही बिल आगे बढ़ाया तो बिल में लिखा था बिल भरा जा चुका है। बिल आश्चर्य में पड़ गई। तभी काउंटर में एक डॉक्टर आए, माता जी का प्रणाम किया और कहा धन्यवाद जो आपने उस दिन मुझे 1 गिलास दूध पिलाया था। आप मुझे पहचान नहीं रही होंगी शायद, पर मैंने आपको पहचान लिया है। कि जरूरी नहीं हर समय जुबां पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब कोई इंसान किसी इंसान के काम आए। जब कोई इंसान किसी के इंसान के काम आए। बोले मैं वही लड़का हूँ। तो ये दुनिया गोल है, कहते हैं ना, ये दुनिया गोल है। आपका किया हुआ पुण्य आप तक पहुंच जाता है और आपका किया हुआ पाप भी आप तक पहुंच जाता है। ये अध्यात्म है, किसी की सेवा अध्यात्म है। इस लोक हित के चले लोक मंगल पथ पर सराही, करे लोक सेवा निष्काम होकर जो है सभी कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से इस संसार की सेवा हमें करनी चाहिए। ये आध्यात्म है। आध्यात्म कोई पूजा पद्धति नहीं, ये आध्यात्म है। हमारे आध्यात्म के मूल में है सेवा, हमारे आध्यात्म के मूल में है प्रेम। आपके पास जो है वो बांटिए आप संसार को। ये भगवान राम नाम जपना, पराया माल ऐसा करेंगे तो कितना भी राम नाम जपे, राम राम ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दधीची मुनि ने एक पल बिना सोचे अपनी हड्डियां दान में दे दी। और राजा परीक्षित को श्राप लगा तो ये सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा श्रवण कराई। तो पूछा परीक्षित कौन है? बोले पांडव, 5 पांडव हुए और उन 5 पांडवों में अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र का नाम है परीक्षित। लेकिन महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन की जब मृत्यु हो गई, अश्वत्थामा ने प्रण ले लिया, चाहे नीति से हो अनीति से हो, मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। और योजना बना ली कि आधी रात में जाकर उनकी हत्या कर दूंगा। और ऐसा सोचा भी, पर जाको राखे साइया, मार सके न कोई और बाल भी बांका कर न सके, जो जग बैरी हो। सोचा अच्छा दुर्योधन ने, पर कभी भी
अन्याय की बेल पर अमृत का फल नहीं लगता। सोचा अच्छा था कि मार दूंगा, पर भगवान ने आज पांडवों के कक्ष में द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उनको सुला दिया और पांडवों का कक्ष बदल दिया। तलवार लेकर आया अश्वत्थामा और प्रहार कर दिया द्रौपदी के 5 पुत्रों को। सुबह पता चली बात कि पांडव तो सकुशल है, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। द्रौपदी रोने लगी, तड़पने लगी। उस माँ के विषय में सोचिए जिस माँ के एक साथ 5 पुत्र मारे गए। और तब अर्जुन भगवान के साथ निकले ये पता करने की किसने मारा है, किसने प्रहार किया इन निर्दोष पुत्रों के ऊपर। तो पता चला अश्वत्थामा ने मारा है। और जैसे ही अर्जुन को देखा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन करना आता था, ब्रह्मास्त्र को खींचना था, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की ओर देखते कहा, कृष्ण बाहो भक्ता नाम भयंकरः त्वमेको दहा नाम मानः सवर्गो असि संस्कृतः। हे महाभाग, आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं आप। और कोई तेज मेरी ओर आ रहा है जो मुझे जलाना चाहता है, मेरी रक्षा करें। अर्जुन सक्षम थे, उसके बाद भी भगवान से कहा, भगवान आप मेरी रक्षा करें। कभी मन में अभिमान लेकर ना आए, अभिमान ना आए, अरे मेरे पास इतना पावर है। ये भगवान है जो रंग को राजा और राजा को रंग बना देते हैं। इसलिए अभिमान किसी बात का ना करें। अब सामने आए भगवान के कहने पर ब्रह्मास्त्र को खींच कर लेकर आया अश्वत्थामा को अर्जुन। तब भीम वहीं खड़े थे और जैसे ही अश्वत्थामा ने मारा है द्रौपदी के 5 पुत्रों को, अपनी गदा उठाई और आगे बढ़े। तब उसी अश्वत्थामा के सामने ये द्रौपदी खड़ी हो गई, दोनों हाथ फैलाकर, और भीम से कहने लगी, मुच्यताम मेषम ब्राह्मणों नितराम गुरु, कि हे भीम इसे छोड़ दो, मत मारो। और क्यों कहा? अरे मुझसे पूछो, आज एक साथ मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई है और मुझे कितनी पीड़ा हो रही है ये केवल मैं जान सकती हूँ। अगर इसे मार दोगे तो जो पीड़ा मुझे हो रही है वही पीड़ा इसकी माँ कृपी को होगा। द्रोणाचार्य तो पहले ही चल बसे हैं, माता असहाय अकेली हो जाएगी, इसलिए इसे मत मारो। आज स्वयं वकील बन गई अपने ही अपराधी के सामने और कह रही है, मुच्यताम मेषम ब्राह्मणों नितराम गुरु। इसीलिए कहा भागवत कि दया धर्म का मूल है, मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में है प्राण। दया के स्वरूप बनकर द्रौपदी खड़ी हो गई और तब कहा, कुछ तो दंड होना चाहिए, दंड तो मिलना चाहिए, अपराध किया है पर दंड क्या दे। कहते सभा में अगर सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो वह मृत्यु से भी ज्यादा कष्टकारक होता है। तो शिखा काट दी उसकी, शिखा सम्मान होता है, शिखा काट दी, चले गए। पर अब क्या किया? पांडवों को मार नहीं पाए, 5 पुत्रों को मार दिया। कहा वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगा। फिर से ब्रह्मास्त्र निकाला, छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ के लिए। उत्तरा ने तब सोचा, अरे मेरे तरफ ये तेज आ रहा है मुझे जलाने के लिए। तब उसने उसको द्रौपदी की बात याद आ गई। द्रौपदी ने शिक्षा दी थी, उत्तरा से कहा था, जब जीवन में विपत्ति आए तो संसार के लोगों से सहायता मत मांगना, बड़े स्वार्थी हैं। जब मेरे ऊपर विपत्ति आई थी, 5 पति सामने थे, भीष्म पितामह सामने थे, गुरु द्रोण कृपाचार्य सामने थे, धृतराष्ट्र उस राज्य के राजा सामने थे, फिर भी किसी ने मेरी सहायता नहीं की। इसलिए जब भी विपत्ति आए तो सीधे भगवान को याद करना। और तब द्रौपदी उसने उत्तरा ने कहा कि पाहि पाहि महागोविंद देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पथ्यम यत्र मृत्यु परस्परम। मुझे अपने मृत्यु का भय नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो पांडव का वंश पल रहा है मुझे उसकी चिंता है, आप उसकी रक्षा करें। ना पुत्र सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः, ना पुत्री दारा ना ज्ञाति धर्म तिष्ठतः केवलम। अर्थात बेटा बेटी पति पत्नी कोई काम नहीं आते, स्वयं के द्वारा किया गया
कर्म ही धर्म ही काम आता है। अब रक्षा भगवान आए, सूक्ष्म रूप बनाया अपना और गर्भ में प्रवेश किया। स्वयं जन्म लेने के लिए कभी गर्भ में नहीं गए भगवान, लेकिन एक भक्त की रक्षा के लिए आज सूक्ष्म रूप बनाकर जिस गर्भ को नरक कहा जाता है उस गर्भ में प्रवेश कर लिया। देखिए, बोलिए भक्त और भगवान की और उनकी रक्षा की। कोई किसी ने जब मदद नहीं की तब आखिरी में भगवान द्रौपदी की हालत देखकर रो रहे थे। रुक्मणी ने कहा जब आप रो रहे हैं, दुख हो रहा है तो जाते क्यों नहीं, जाइए ना, रक्षा कीजिए उनकी, आप सक्षम हैं उनकी रक्षा करने के लिए। कहा कि चला तो जाता रुक्मणी, पर वो मुझे बुलाए तब ना, अभी तो वो पांडव लोगों जो लोग हैं उनकी तरफ देख रही है वो। और जैसे ही पुकारा भगवान ने तुरंत, वो भी तुरंत नहीं गए। क्या कहा, पहले बही खाता खोला। सबके घर में बही खाता होता है, सबका लेखा जोखा। बोले भगवान के घर भी होता है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। द्रौपदी आज विपत्ति पड़ने पर केवल मांग रही है कि कुछ दिया भी है, कुछ दिया भी है। तब देखा कि द्रौपदी ने क्या किया था। भगवान की जब राजसू यज्ञ में उंगली कटी थी तो साड़ी का पल्लू फाड़ा था और उंगली में। अच्छा बताइए, वो जो उंगली में बांधा जाने वाला कपड़ा रहा होगा वो कितने मीटर का रहा होगा, सोचना है। रुमाल से भी छोटा, मतलब एक रुमाल के बराबर आप मान सकते हैं, है ना। उसी दान के बदले क्या किया, जब द्रौपदी ने भरे दरबार में जब पुकारा, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तब भगवान प्रकट हुए, इतना चीर बढ़ाया, चीर बने वस्त्र, इतना चीर बढ़ाया, इतना वस्त्र बढ़ाया कि दुशासन थक कर जमीन पर बैठ गया। लोग समझ नहीं पाए, चकित रह गए कि द्रौपदी है कि सारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। तब किसी ने कहा द्रौपदी न सारी है न नारी है, न सारी है न नारी है, न नारी है न सारी है, ये तो वृंदावन बिहारी है, ये तो वृंदावन बिहारी है। जिन्होंने ऐसे रक्षा की, ये वृंदावन बिहारी है। इसीलिए जब विपत्ति आए तो कुछ ऐसा भी काम करके रखना चाहिए। और हम एक निवेदन और चाहेंगे आप सभी से। आपको लगता है आप भागवत जी में चढ़ाएंगे तभी आपको पुण्य मिलेगा, मंदिर में चढ़ाएंगे नहीं। आप कहीं कुछ दान करने का मन हो रहा है ना, तो सबसे पहले दान, लोग पूछते हैं कई लोग क्या करें कैसे करें, तो आपके समय अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कहीं दान करना है, आपको रुक्मणी मैया और भगवान कृष्ण के विवाह में चढ़ोतरी करनी है, संकल्प लीजिए भागवत में कि आप रुक्मणी मैया और भगवान कृष्ण के विवाह में दान कर रहे हैं, और मन में जितना दान का संकल्प लेना है ले लीजिए और अपने पास रखिए। तो अपने पास रखेंगे तो दान फिर कैसे हुआ, बोलिए। जब आप समाज में जाएंगे और आपको कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो भूख से पीड़ित है, किसी को कंबल की आवश्यकता है, किसी को रोटी की आवश्यकता है, किसी को शिक्षा के लिए थोड़े बहुत धन की आवश्यकता है, समाज में आज भी बड़ी गरीबी है, किसी को इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता है। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने पैसे के अभाव में दम तोड़ दिया। ऐसे लोग जो आसपास हैं, ऐसे लोगों की आप मदद कीजिए, उनके भी मदद करेंगे ना, वो भी किसको स्वीकार्य होगा, वो भी यहाँ पर स्वीकार भगवान को ही चल जाएगा वो धन। आप किसी गरीब को भी देंगे ना, वो भी धन भगवान को ही जाएगा, उसी के खाते में नोट होगा। क्योंकि ना मंदिर मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे मैं तो तेरे पास में। किसी ने कहा हुए बच्चे को हंसा लिया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसा लिया जाए, तो ये काम आपको करना चाहिए। कथा ये देती है, कथा जीवन जीने की कला सिखाती है। अब कुंती को पता चला, बस थोड़ी सी कथा और है, 5-10 मिनट की, फिर आरती करेंगे। द्रौपदी ने कहा था, उत्तरा ने माना, भगवान सूक्ष्म रूप बनाकर गर्भ में प्रवेश किया, ब्रह्मास्त्र लौटाया और गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की। वही बालक जन्म लेते हैं, उन्हीं का नाम परीक्षित होता है। और जब परीक्षित की रक्षा की बात सुनी तो कुंती
भगवान की स्तुति करने लगी। नमस्ते पुरुषम त्वामद्य ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आप भगवान हैं। कहने लगे कृष्ण, मैं भगवान नहीं, आपका भतीजा हूँ। देखिए कुंती स्तुति कर रही है, कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय देवकी नंदनाय, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं भगवान नहीं हूं। क्या कह रहे, मैं भगवान नहीं हूं। और लोग ना जाने आज कितने जो भगवान नहीं है वो अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं। पर राम ने कभी कहा मैं भगवान हूं, आओ मेरी पूजा करो। कृष्ण ने कभी कहा, कृष्ण ने गीता में कई बार कहा, लेकिन भगवान राम ने तो जो भगवान बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहे मन हीरा कब कहे, लाख हमारा मोल, रे मनवा लाख हमारा मोल। बड़े बड़ाई ना करे, जो बड़े होते हैं उसकी बड़ाई स्वयं में हो जाती है, उसकी बड़ाई नहीं करनी पड़ती। और अपने मुंह से तो अपनी बड़ाई कभी करनी भी नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर बड़प्पन है तो वो लोगों को स्वतः ही दिख जाएगा ना। अच्छाई है तो भी लोगों को दिख जाएगी, बुराई है तो भी दिख जाएगी, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते मैं भगवान नहीं हूँ। फिर कहा अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया है, परीक्षित भी सलामत है। तो जब जाने की बात सुने तो सभी घबरा गए, कहने लगे अब जा रहा हूँ तो चलो कुछ चलिए मांग लीजिए। सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर ने कहा औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, पर हे भगवान मुझे तो आपके दरबार में ही मुकद्दर मिला, मैं भला क्या मांगू। भीम ने नाम का गुणगान मांगा कि आपके नाम का गुणगान करता रहूं। अर्जुन ने कहा शिष्यत्व का भाव ना जाने पाए, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आप कृष्ण हैं, आप गुरु हैं और मैं हमेशा आपका शिष्य बनकर रहूं। नकुल सहदेव ने कुछ नहीं मांगा, सुभद्रा ने कुछ नहीं मांगा, द्रौपदी ने सखा भाव मांगा। अब माता कुंती से कहा इन लोगों ने तो कुछ नहीं मांगा, आप सबके बदले मांग लीजिए, आप माँ हैं। तो क्या कहा, मेरे सर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। और क्या कहा, प्रभु सस्ता सौदा नहीं करूंगी, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और इस जन्म में अपना के लिए मेरे पुत्र चुना, इस जन्म सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार, और तू ही माझी तू ही भैया, मैंने तुझे पहचान लिया। और ये मैं चाहती हूँ कि आपका और हमारा साथ एक तो जन्मों का ना हो, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कितना प्यारा सा भाव है। कहते सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाए हो, सुना हमने शरणागत को अपने गले लगाए हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रहे या दुख में, चाहे सुख में रहे या दुख में, पर थामे रहना
और तब ये जब समझने को तैयार नहीं हुए पांचों पांडव, माता कुंती भगवान के जब जाने की बात आई, तब उन पांचों पांडवों को माता कुंती को लेकर भीष्म पितामह के पास गए। अब आप सोचेंगे युद्ध तो हो गया है, राजा युधिष्ठिर बन गए, पितामह अभी तक उनको तो बहुत सारे बाण लगे थे ना, तीरों की सैया में कुरुक्षेत्र में आज पर्यंत तक वो कौन है? पितामह सोए हुए, इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसलिए तीर तो शरीर में लगे हैं पर प्राण नहीं त्यागा है। उनके पास लेकर गए और कहा कि इन पांडु पुत्रों को आप उपदेश करिए, ये मेरी बात तो सुन नहीं रहे। भीष्म पितामह कहते हैं, कन्हैया भक्तों का मान कैसे बढ़ाया जाता है ये कोई तुमसे सीखे। इन पांडवों के विपक्ष में मैंने युद्ध किया, इन पर बाण चलाए, इन पर प्रहार किया और इन्हीं पांडु पुत्रों को तुम लेकर आए हो। तुम मुझे इनके द्वारा सम्मान दिलाना चाहते हो ना, मैं समझ गया। मैं तुम्हारे सामने भला क्या उपदेश करूं, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हुई है तो जरूर उपदेश करूंगा। और कहा, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस। कि दान कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो तो हो त्रिविध कल्याण। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस। खूब धन कमाना, धन कमाई की मनाही नहीं, पर धन को नीति से कमाना और नीति से कमाए हुए धन का दान भी करना, लोगों के हित के लिए उस धन का उपयोग करना। और उसके बाद कहा कि शरण में शत्रु भी आए तो उसकी रक्षा करना, क्योंकि अगर धन का दान नहीं होगा तो वह दूषित हो जाएगा, अन्न कोठरी में भरा रहेगा तो वह भी दूषित हो जाएगा, और भजन नहीं होगा तो मन दूषित हो जाएगा, मन में विकार आ जाएंगे। इसलिए बैलेंस बना के रखना जीवन में जरूरी है। थोड़ा थोड़ा दान होता रहे, थोड़ा भजन होता रहे। कौन कह रहे हैं भाई सन्यासी बन जाइए, कहे कहा क्या क्या हमने सन्यासी, हम खुद सन्यासी नहीं है तो भला प्रेम से बोलिए, बस थोड़ा थोड़ा भजन करते रहे। और इस प्रकार से जब समझाया तब कहा कि
हेलो। वैसे शाम हो गई है और लोग जाने भी लगे हैं। आज कथा थोड़ी लेट शुरू हुई थी ना, 3 लगभग बज गए थे, 2:30-3 बज गए थे, इसलिए कल जल्दी बैठेंगे 1 बजे, तो 5 बजे फिर आरती हो जाएगी। 5 से 6 तक आरती हो जाए तो अच्छी बात है, 6:30 हो रहा है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि पितामह आप पुनः लौट आइए हस्तिनापुर। कहा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, आपका दर्शन हो रहा है। और भगवान का दर्शन करते हुए, दर्शन भक्ति का लाभ लेते हुए पितामह ने प्राण त्यागा। पांडव लौट आए, भगवान चले गए, अर्जुन साथ गए। कुछ समय पश्चात पता चला कि भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए, तो 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। और स्वर्गारोहण से निकलने से पहले परीक्षित जो अभिमन्यु का पुत्र था, उसको हस्तिनापुर की गद्दी सौंप दी। के सामने पाप होते हुए मत देखना, शरण में शत्रु आए तो भी उसकी रक्षा करना। चले गए। ये परीक्षित का राज्य बढ़िया चल रहा था, राज ऋषि थे। और एक दिन जब उनका विवाह हो गया, बच्चे हो गए, समय निकला, तो एक दिन सोचने लगे अब तो चौथापन आने लगा है, तो जिम्मेदारी स्वयं बाबाओं के खजाने में चले गए। जब भीम ने जरासंध को मारा था तो राज्य तो बेटे को दे दिया, पर मुकुट ले आए थे। जरासंध का मुकुट बढ़िया चमचमा रहा था, चमक रहा था, पहन के निकले और देखा रास्ते में एक गौ माता रुदन कर रही थी। एक बैल खड़ा था जिसका 3 पैर कटा हुआ था, 1 पैर में वह बैल खड़ा था। उसको भी मारने के लिए काला कुरूप व्यक्ति दौड़ने लगा। अब राजा ने देखा कि अरे इसके 3 पैर तो पहले से कटे, एक जिसमें खड़ा है उसे भी कोई मारने आ रहा है। ये पृथ्वी रूपी गौ माता संसार में हो रहे पापों से विचलित होकर, दुखी होकर विलाप कर रही थी। दोनों अपने अपने बातें कह रहे थे। धर्म और गौ रूपी माता पृथ्वी जो है वार्ता कर रहे थे। तभी एक काला कुरूप व्यक्ति जब मारने दौड़ा तो राजा ने, राजा है, राजा का धर्म है, सब राजा का धर्म है सबकी सेवा करना, सबकी रक्षा करना। तो तलवार निकाली और उस काले कुरूप व्यक्ति को जब मारने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने क्षमा मांग ली, शरण में आ गए। और ये बैल कोई और नहीं जिसके 3 पैर कटे हैं, ये धर्म रूपी बैल है। धर्म रूपी बैल के 4 पैर कहते हैं। वो 4 पैर में तो 3 पैर कट गए हैं। दया, तप, पवित्रता, ये सारे भगवान उस धर्म रूपी बैल के पैर हैं। पवित्रता बची नहीं। सत्य, दया, तप और पवित्रता 4 पैर। सत्य कोई बोलता नहीं, तप कोई करता नहीं, पवित्रता बची नहीं। थोड़ी बहुत दया, 1 पैर बचा हुआ है। थोड़ी थोड़ी दया है सबके हृदय में। बाकी तो कई ऐसे निर्दयी हैं जो छोटे छोटे जीवों को मार के खा देते हैं, बहुत है ऐसे। आगे कथा में आएंगे, सुनेंगे इसको भी आप। और इस प्रकार से बाबाओं की सीख आ गई, याद आ गई कि शरण में शत्रु भी आए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। कलयुग को छोड़ दिया। वो काला कुरूप कोई और नहीं, कलयुग था। गिरगिट की तरह रंग बदलना कलयुग का पहला गुण है। और अपने रहने के लिए स्थान मांगा। जब राजा परीक्षित ने उसे जाने के लिए कहा तो रहने के लिए स्थान मांगा तो कहा द्युतम पाणम स्त्रीय सूना यत्र धर्मस्य चतुर्विधा। 4 जगह रह सकते हो। कहाँ पर? मदिरालय, जुबालय, वेश्यालय और हिंसालय, ये 4 जगह कलयुग होता है। जाना नहीं चाहिए इन जगहों पर। कलयुग का निवास होता है। और राजा से एक और जगह मांगी। कलयुग बड़ा चालाक, सोचने लगा राजा ना तो मदिरा पान करता है, ना जुआ खेलते हैं, ना परिस्त्री गमन करते हैं, ना हिंसा करते हैं। और राजा नीतिवान तो प्रजा भी नीतिवान, राजा भ्रष्ट तो प्रजा भ्रष्ट। जब तक राजा भ्रष्ट नहीं होंगे प्रजा कैसे भ्रष्ट होगी? और चालाकी से जगह और मांग ली। कहा
स्वर्ण में रहना, सोने का मुकुट पहना था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप बनाया, राजा के मुकुट से मस्तिष्क में प्रवेश किया और राजा से आज अनहोनी हो गई, गलती हो गई। तपस्या कर रहे ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, क्रोध से वशीभूत होकर। क्रोध क्यों आया? जो ऋषि, जो राज ऋषि हैं, जो संतों की सेवा करने वाले हैं, जिसके राज्य में संतों का अपमान होता है, पूजा होती है, आज उनके द्वारा संतों का अपमान, क्योंकि सिर पे कलयुग का वास हो गया है। पानी मांगा ऋषि से, समाधिस्थ थे, सुन नहीं पाए, अपनी अवहेलना समझ ली, अपना अपमान समझकर मरा हुआ सर्प गले में डाला। ऋषि जी तो समाधि में है। समीक ऋषि के पुत्र आए, श्रृंगी ऋषि जी महाराज, देखा पिता समाधिस्थ है, गले में मरा हुआ सर्प है। कमंडल से जल निकाला, बिना विचारे श्राप दे दिया, जिन्होंने भी इस तरह मेरे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प गले में डाला है, इसी तक्षक नाग के कटने से 7 दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इस प्रकार परीक्षित को श्राप लगा। श्राप के बाद आगे क्या होता है, इसकी कथा आप कल श्रवण करेंगे। आइए सभी खड़े हो जाएं, बहुत देर से आप बैठे हैं, और आरती करेंगे और आरती के पश्चात कथा विश्राम लेगी। एक आरती इधर भाइयों को दे दीजिएगा, एक आरती इधर की बहनें, आपस में आप आरती की थाली बांटकर जो है एक दूसरे को हस्तांतरित करके देकर आप आरती करेंगे। हम सभी के जीवन में बाकी बिहारी की कृपा बनी रहे, चरणों के प्रति हम सभी की प्रीति बनी रहे, और दिवंगत आत्मा जिनके निमित्त ये सुंदर सा पावन आयोजन हुआ है साहू परिवार के द्वारा, उन्हें भी भगवान के चरणों में उचित स्थान मिले, इस भाव के साथ आइए बाकी बिहारी की श्रीमद् भागवत भगवान की मंगलमय आरती करें। सभी इधर पीछे खड़े हैं, ऐसे सामने आ जाए। उतारो उतारो बनवारे तेरे आरती, उतारो उतारो गिरधारी तेरे आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरे आरती, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती, आरती उतारो प्यारे तुम्हें को रिझाओ,
चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन के दर्शन पाओ, उन चरणन के दर्शन पाओ। आरती उतारो प्यारे तुम गोर जाओ, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों में शीश झुकाओ, इन चरणों में शीश झुकाओ। आरती उतारो प्यारे तुम गोर जाओ, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ। आरती उतारो प्यारे तुझको जाओ, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती। आरती उतारो प्यारे तुझे गोर जाओ, आरती उतारो जाओ, तुझको जाओ प्यारे तुझको मनाओ।
जपा पाणि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे संध्याकालीन आरार्तिक्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। आरती आप लोग ले लीजिए और आरती लेकर आरती उधर दे दीजिएगा। आइए भोग लगा दीजिए। मीठे मीठे भोग